मस्त सही जवाब। देखो उसके लिए आज नहीं, उसके लिए हमें डेली सही मनाना होता है, ठीक है? डेली कंडोलेंसेस रखा कीजिए, अगर आप कुछ एक नोबेल कॉज़ के लिए रख रहे हैं, उसके लिए कोई दिन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि उन्होंने जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को सिर्फ़ साल के 1 दिन में पालन करके उनका डिसरिस्पेक्ट होता है। अगर आप सच में उनको रिस्पेक्ट करते हो, कदर करते हो, तो डेली किसी को बताए बगैर आप अपने मन में भगवान से एक छोटा-सा प्रार्थना ज़रूर से कीजिएगा। ना ओनली जो शहीद हुए हैं उसी पर्टिकुलर डे में या फिर उसी पर्टिकुलर ट्रेजेडी में, बल्कि जितने भी लोगों का योगदान रहा है हमारे आज के लाइफ स्मूथली चलने में, उन सभी के परिवार के लिए भगवान से आप डेली बेसिस पे कामना कीजिए। वसुधैव कुटुंबकम, हमेशा सबके भलाई के लिए सोचिए और भगवान से प्रार्थना करते रहिए। ये डेली बेसिस पे चलना चाहिए, इसके लिए कोई दिन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर आज आप ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, दिन ही ऐसा है, लगेंगे कैसे नहीं? कैसे चल रही सर? बढ़िया, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब यही बातें हम हिंदी में करें। यार ये गॉड ब्लेस यू के बाद मुझे पता नहीं वो क्यों आ जाता है। अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। चलो, आज तो लगना बनता ही है। चलो, हाँ, बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। नहीं, चलो, बहुत अच्छा। वैलेंटाइन्स डे प्लानिंग, वैलेंटाइन्स डे बहुत अच्छा जा रहा है मेरा। मतलब ज़ुबान नहीं है, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। देख रहे हो, मतलब अटक गया। बहुत बढ़िया जा रहा है। बताओ, सुनना चाहोगे? सही में, आज मैं आप लोगों को अपने दोस्त की तरह मानता हूँ और आज मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। ठीक है, दिल से, वैलेंटाइन्स डे है इसीलिए। बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद, कसम से, मम्मी-पापा कसम, झूठ नहीं बोल रहा। बहुत अच्छा लगा कल रात 2 बजे तक, मतलब बहुत दिनों के बाद, कल रात 2 बजे तक मैं आराम से बैठा और आपके लिए पूरे 72 लेक्चर्स का कंप्लीट अरिथमेटिक जगरनॉट कोर्स डिज़ाइन कर दिया। कंप्लीट, जबरदस्त तरीके से, मज़ा, कसम से, प्रॉमिस बोल रहा हूँ, जबरदस्त डिज़ाइन हुआ है। जल्द ही कल तक आप लोगों को वो कोर्स जो है पब्लिश होता नज़र आ जाएगा, ठीक है? तो वैलेंटाइन्स डे का एक अच्छा शुरुआत मेरे ख्याल से तो है, ठीक है? आपको क्या लगा? हाँ, आपको कुछ और ही लगा होगा, रात के 2 बजे तक। रात के 2, अगर सुबह तो बोलता तो शायद कुछ होता, रात के 2 बजे तक। चलो। तो ठीक है यार, ये सब बातचीत तो लगा रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हँसी मज़ाक हो गया, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है? एक छोटा-सा चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज मुझे कोई भी ये नहीं बोलेगा सर छुट्टी, सर लंच, सर क्लास, 1 दिन। क्यों? क्योंकि कल से मैंने जो हेडिंग लगा दिया वो अलजेब्रा पॉलिनोमियल्स है, तो आज मैं थोड़ा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के जो हाई लेवल कॉन्सेप्ट जितने मुझे आप तक डिलीवर करने पहुँचाने हैं, वो सब कंप्लीट करके ही जाऊँगा। थोड़ा समय आप मुझे देंगे। नहीं तो आप जा सकते हैं, मतलब उस टाइम पे रिकॉर्डेड बाद में देख सकते हो, ठीक है? बट एक दिन मुझे थोड़ा चीज़ करना होगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर को और लेट नहीं करते। आप सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फॉलो कर लीजिएगा और ये जगरनॉट कोर्स को जो है वो एनरोल कर लीजिएगा। दोपहर 12 बजे आपका 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है कंप्लीट अरिथमेटिक। 20th फेब को आपका स्टार्ट होने वाला है कंप्लीट अरिथमेटिक। शायद उस कंप्लीट अरिथमेटिक का वो चीज़ दिखते आपको परसों तक दिख जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक पूरा सबमिट नहीं किया। मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करूँगा, क्योंकि आपको भी पता है यार, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ लास्ट चीज़, ठीक है? आपने कभी ये फील किया कि पढ़ते वक़्त थोड़ा-सा ऐसे, थोड़ा-सा अचानक से, मतलब ऐसे थोड़ा दिमाग कहीं भटक गया, थोड़ा-सा नींद आ गई या फिर थोड़ा ऐसा, लेकिन टास्क है तो आज ही खत्म करना है। मन किया है कि आज ही खत्म करूँ, लेकिन पूरा नहीं। तो कल लास्ट मोमेंट पे थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था, थोड़ा आलसीपन थोड़ा आ रहा था, जिसके चलते मैंने इस कोर्स को सबमिट नहीं किया। मैं एक बार आज के इस क्लास के बाद थोड़ा उसको फिर क्रॉस चेक करूँगा। 72 लेक्चर्स जो है, उनके टाइटल्स, उनके सब कॉन्सेप्ट्स परफेक्टली सब कुछ आए हैं या नहीं, जैसे कि आपकी पूरी क्लैरिटी हो। ऐसा नहीं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 की कोई क्लैरिटी ना हो। आप समझ रहे हो ना? मैं पूरा लिखा हूँ कि परसेंटेज एंड फ्रैक्शन रिलेशनशिप, परसेंटेज कंपैरिजन, परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज, एबी मेथड, पूरा लिखा गया है। समझ रहे हो ना? पूरे टाइटल्स में आपको पता चल जाएगा कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं। रेशियो का वैसे बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, फिर गोल्डन रूल्स, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इन रेशियो, एजेस का वो प्रॉब्लम, या फिर पार्टनरशिप का एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, या फिर आप लोगों का टाइम स्पीड डिस्टेंस का रिलेटिव मोशन, या फिर एवरेज स्पीड, पूरा हेडिंग लिखा गया है। उसीलिए इतना समय लग रहा होगा, समझ पा रहे हो तो? अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो मैं ऐसे कर देता यूँ, ऐसे हाथ मामला हो जाएगा 4 क्लास 5 क्लास। लेकिन पूरे डिटेल में मैंने वो कोर्स बनाया है, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है? तो चलिए, एक क्वेश्चन किए थे आप लोग, सर दिल निकाल के रख दिया। कंप्लीट न्यू क्वेश्चन होंगे, कंप्लीट सेट ऑफ न्यू क्वेश्चन होंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है? चलो, डीएमएफ में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? डीएमएफ में आपको बताऊंगा। अभी इस क्वेश्चन को आप लोगों ने क्या पहले 2 3 होमवर्क क्वेश्चन निकाले थे, जल्दी से खत्म करते हैं। सर आप भाभी से मिलने जा रहे हो क्या? लुकिंग डैशिंग। अरे! आप ही लोगों से मिलने के लिए डैशिंग हो गया हूँ, क्योंकि मेरे वैलेंटाइन तो आप ही लोग हो यार। ज़्यादा नहीं हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। 20 into 3 ये कितना हो जाएगा? सर आपने कहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही 60 हो गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 60 के 2 फैक्टर्स, सबसे पहले मैंने गलत किया। माइनस प्लस के 2 रूट्स आपको पहले प्लस प्लस, माइनस प्लस के 2 रूट्स आपको प्लस प्लस। यही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो पूरा? डिट्टो। 20 into 3 60 के 2 फैक्टर्स, जिनको ऐड करने पे 17, तो तुमने कहा 12 और 5। मेक श्योर कि आप इस 20 को डिवाइड कर रहे हो, लेकिन अब मैं ये सवाल में आपको बताना चाहता हूँ कि बटे में 20 का कोई रोल नहीं है। सर ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ, थोड़ी देर दो। माइनस प्लस के 2 रूट्स प्लस प्लस साइन तो पहले मैंने डाल दिया। 20 into 1 20, 20 के 2 फैक्टर्स ऐड करने पे 9, तो तुमने कहा 5 और 4। अब इसका डिनोमिनेटर 20 और इसका डिनोमिनेटर 20, यही होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होंगे, उनको डिवाइड में लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करोगे तो सबके डिनोमिनेटर जो है, जो कॉमन है, वो कट जाएंगे। और अगर सब कट जाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपको कंपैरिजन 20 को 5 के साथ करना है या 20 को 4 के साथ करना है, सॉरी 12 को, वो हमेशा ग्रेटर आएगा। 5 5 के साथ इक्वल, लेकिन 4 से ग्रेटर। हर बार ग्रेटर होने के साथ एक बार इक्वल बनाना है, तो आंसर क्या होगा? एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वाई। इस सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर। हमने बड़े शांति से इस क्वेश्चन को किया कैसे? सबसे पहले माइनस प्लस के दो रूट्स हमने प्लस प्लस डाले, माइनस प्लस के दो रूट्स हमने प्लस प्लस डाला, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 60, दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 17 है, 12 रखा, 5 रखा। 20 into 1 20 ऐड करने पे 9, 5 रखा, 4 रखा। उनके कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करना होता है बाय 20 बाय 20, कोएफिशिएंट को डिवाइड करना होता है बाय 20 बाय 20, लेकिन आपको सारे टर्म्स में जो कॉमन है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कल अगर कोई आपसे बोलेगा कि 78 और 39, 39 ऐसे ना करो, 36 के बीच का क्या रिलेशन है? तो क्या मैं इसमें से 2 कट करने के बाद 39 और 2 कट करने के बाद 18, उनके बीच का रिलेशन चेंज हो जाएगा? कभी नहीं। अगर सच में 78 36 से ग्रेटर है, तो उसको 2 से भाग देने के बाद भी जो रिलेशन आएगा वो ग्रेटर ही रहेगा। तो आप ना जो भी सारे टर्म्स में कॉमन है उसको हटा सकते हो। तो जब आपके कोएफिशिएंट सेम होंगे, वो दोनों जगह भाग में जाएंगे, तो वहां पे आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। सर एक और एग्जांपल लेते तो मजा आ जाता। एक सवाल और, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या क्या चीजें बताया था, जल्दी से बताओ। इसी क्वेश्चन को दोबारा बता दिया है ना? मैंने दोबारा बताया है, देखिए ध्यान से। चलो ये आंसर आ रहा है बच्चों का। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको किस चीज का ध्यान रखना है? आप सभी को पता है कि 15 into 8 कितना होता है? 120। सर मैंने कहा अब इसके पास क्यों है? क्योंकि 120 अब भी रेंज में है। क्या आप लोग एग्री करोगे कि 120 अब भी रेंज में है? माइनस माइनस के दो रूट्स प्लस माइनस होते हैं, और 120 के दो फैक्टर्स जिनको माइनस करने पे 14 आना चाहिए, वो कौन है? सर ये मैं देख के कह सकता हूं कि 20 और 6 इनका प्रोडक्ट जो होता है वो 120 होता है। 20 और 6 के बीच का डिफरेंस 14 होता है। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने कहा क्या आप पहले लेफ्ट हैंड साइड करो ना? मैंने कहा नहीं। सर क्यों? वो मेरे रेडार के बाहर है। 39 into 8 आपके रेंज के अंदर, मेरे तो रेंज के अंदर नहीं है। अगर आपका रेंज बहुत बड़ा है तो आप बहुत अच्छे हो, मेरे तो रेंज के अंदर नहीं है। अगर मेरे रेंज के अंदर नहीं है तो मैं क्या करूंगा? आप एक चीज कीजिएगा, इन्हीं टर्म्स को तोड़िएगा। अब देखो छोटे टर्म पे ज्यादा अपना फोकस ना कीजिएगा, बड़े टर्म पे अपना फोकस रखिएगा। या 39 को 13 into 3 के अलावा किसी तरीके से टूटा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है? नेवर। अब आपको पेयरिंग करके ऐड करके 58 बनाना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछो सर। अगर आप 13 को 8 के साथ पेयर कर दोगे तो 104 खुद बहुत ज्यादा हो जाएगा, एग्री करोगे? और अगर आप 3 को 8 के साथ पेयर करोगे तो 8 या 24 और 13 थोड़ा औकात के कम रह जाएगा। तो सर अब क्या करना होगा? इस 8 को भी स्प्लिट करना होगा। इस 8 को जब मैं स्प्लिट करूंगा तो क्या कल मैंने पढ़ाया था, आपने अगर कल की क्लास को अच्छे से देखा होगा, तो 2 into 4। अब इन्हीं में से ऐसे एक कंप्लीट पेयर को ढूंढो जिनके सम 58 तक लीड करे। सर मैंने ट्राई मारा और मुझे आंसर मिला। मैं कहा कैसे? सर अगर मैं यहां पे क्या बोले 52 into 6 13 और 4 को ग्रुप बना दूं 52,
और 2 और 3 को ग्रुप बना दो 6 तो 52 प्लस 6 58 होगा। सर ये ग्रुप आपने क्यों बनाया? क्योंकि मैंने आपके कमेंट्स पढ़ लिए थे, चलो चीटिंग नहीं करेंगे। जब इसके 2 और इसके 2 के बीच में आपस में ग्रुप बनाऊंगा तो 2 ही पॉसिबिलिटी आएंगे। कैसे? या तो मैं ऐसे करूंगा कि 13 2 का ग्रुप 26 और 13 4 का ग्रुप 52 जो कि काफी ज्यादा हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा अलायंस मेरे पास क्या है कि 13 को मैं इस 4 के साथ पेयर कर दूं 52 और 2 को इस 3 के साथ पेयर कर दूं 6। ये स्टार्टिंग में आपको बहुत तकलीफ होगा और हमेशा हर किसी को होता है, तो स्टार्टिंग थोड़ा प्रैक्टिस इसको कीजिएगा और इतने बड़े नंबर्स नहीं आते, मैंने बार-बार बताया। प्लस प्लस के 2 रूट्स क्या आते हैं भाई लोग? सर माइनस माइनस। अब क्या आपको इस 8 को डिवाइड देना है? देना तो है, लेकिन देंगे क्या? नहीं। व्हाई? बिकॉज़ दोनों कोएफिशिएंट सेम है। आप अगर दोगे भी तो भी ये कटेगा, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब मैं सिर्फ इसको कंपेयर कर रहा हूं कि आपने एक चीज खूबसूरत सा देखा क्या सर? ये -52 हो या -6 हो, इस पॉजिटिव वैल्यू से 20 से हमेशा छोटा रहेगा, मैंने कहा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस -52 को अगर हम -6 के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? सर -52 छोटा आएगा। अगर आपको नहीं पता कि छोटा क्यों होता है, पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना होगा। और -6 के साथ क्या होगा? इक्वल होगा। तो हर बार आपको छोटा मिल रहा था, लेकिन एक बार इक्वल टू आने के साथ आपका ये संबंध रिलेशन कैसा बन गया? x लेस और इक्वल टू y। और इसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का खूबसूरत सही जवाब बन गया। तो आपको सर करना क्या था? जब थोड़े बड़े-बड़े नंबर्स आएंगे, आप इनको फैक्टराइज कीजिएगा 13 3 इसको फैक्टराइज कीजिएगा 4 2, इन्हीं में आपस में पेयरिंग कीजिएगा और पेयरिंग का एक ही फाइनल कंक्लूजन होना चाहिए। वो क्या? कि उनका सम आपको 58 तक क्लियर करना चाहिए। बस वही पेयर ढूंढना काम खत्म। अगर मैं आपसे कहूं एक और सवाल, ये सवाल का उत्तर जल्दी से। ये क्वेश्चन था कि आप लोगों का ए, अगर इस सवाल को आप सॉल्व कर रहे हो तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप गलत कर रहे हो। ये थोड़ा मैं आपको कुछ चीजें रिकॉल करवाना चाहता हूं। वो रिकॉल का फंडा क्या है? मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। माइनस प्लस के जब मैं साइंस डालूंगा तो वो प्लस प्लस निकल के आएगा और प्लस प्लस के जब मैं साइंस डालूंगा तो वो माइनस माइनस निकल के आएगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि प्लस वाले फैक्टर्स जो भी हो, वो माइनस वाले फैक्टर्स जो भी हो, उससे हमेशा क्या आएगा? तो आप मुझे कहोगे ग्रेटर। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर आप लोग दे सकते हो। अगर आपको पूरा का पूरा फैक्टर्स भी निकालने हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 30 और 30 में से दो फैक्टर्स ऐड करने पे 11 तो तुम कहोगे 6 और 5, लेकिन गलती मत करना, बटे में 3 आना ही आना है। 35 इंटू 4 अगर आपको लगा मेरे ख्याल से तो रेंज के बाहर नहीं जा रहा है, 140 14 10 मुझे दिख रहा है। रेंज समझ में आ रहा है ना? जो इमीडिएट गुणा भी हो जाए फैक्टर निकल के आ जाए। 35 इंटू 4 इमीडिएट कर सकते हो। 35 अगर 7 के साथ गुणा होता तो भी मैं सोचता ना यार करूँ ना करूँ। 35 4 कितना है? 70 का डबल 140 और 140 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 24 आए तो वो 14 और 10 ही तो होगा और बटे में 4 मेरे ख्याल से आगे कंपैरिजन जितना भी करोगे रिलेशन तो आपको यही मिलेगा। तो आगे इस क्वेश्चन को हम ड्रॉप करते हैं और कुछ नई चीजें पढ़ते हैं। क्लियर? एक सवाल आपके पास ये है, क्या ये भी आपका रिकॉल करवाने के लिए रखा गया है? यस, ये भी आपके कुछ चीजों को रिकॉल करने के लिए रखा गया है। क्या है वो चीज? आपको आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा अपने जनरल बेसिक फॉर्म ये सब और जो बोल रहा होगा कि सर इतना फास्ट क्यों जा रहे हो? आपको पता है उसका उत्तर क्या? ये सारे सवाल आपको होमवर्क में दिए गए थे इसीलिए। जब मैं आज के नए सवाल लाऊंगा तो मैं अपना नॉर्मल पिच पढ़ूंगा। आपको जब मैं जनरल फॉर्म में इक्वेशन लाने के लिए कहूंगा तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। पहले x स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर ये वाला 15 इधर आके माइनस होके इज इक्वल टू 0। ये 3y स्क्वायर, ये 7y माइनस का और ये इधर आके 20। क्या आपको कल पढ़ाया गया था? थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं कि अगर आपको यहाँ का सेकंड सिंबल माइनस और यहाँ का सेकंड सिंबल माइनस दिखा तो आप कभी भी रिलेशन नहीं बना सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो। हां सर। अगर आपको इसके पीछे का रीजन जानना है तो माइनस माइनस के दो रूट्स हमेशा प्लस माइनस आएंगे, माइनस माइनस के दो रूट्स हमेशा प्लस माइनस आएंगे। और जब आप इसके प्लस को इसके माइनस वाले रूट के साथ कंपेयर करोगे तो ये हमेशा ग्रेटर का सिंबल रीड करेगा और जब इसके नेगेटिव वैल्यू रूट को इसके पॉजिटिव रूट के साथ एक बार कंपेयर करना होगा ना तो वो रिलेशन आपको लेस दिखाएगा और अपोजिट सिंबल आते ही आपको रिलेशन बताना असंभव हो जाएगा, जिसके चलते आप आरसी एक सवाल का आंसर दे सकते हो। उम्मीद करता हूं कल के क्लास में जो चीजें हैं थोड़ा हमने रिकॉल रिवाइज कर लिया। अब और भी बड़े-बड़े क्वाड्रेटिक आएंगे, लेकिन वो इस तरह नहीं दिखेंगे, वो थोड़े अलग किस्म के दिखेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे पहले नहीं, और भी क्वेश्चन होमवर्क में थे, खत्म नहीं हुआ अभी तक। करो इसको, देखते हैं कितने लोगों का टैलेंट मैं देखना चाहता हूं। गलत मत कीजिएगा, गलत करोगे जान खींच के ले लेंगे सभी लोग। क्या यहाँ पे कुछ सीखने के लिए मिलेगा? यस, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। नोट डाउन करते रहिएगा। नहीं वो तो आपको पीडीएफ तो है। चलो ए कुछ आंसर आ रहा है, मैं उस ए आंसर का इंतजार कर रहा था। वेरी गुड। चलो सर अगर 3x 5 का होल स्क्वायर 16 है तो सर 3x 5 4 होगा और सर 3x 5 + 4 9 होगा और x 3 होगा। मैंने कहा सुनो, अगर 2y + 1 का होल स्क्वायर आपके पास 9 है तो इसका स्क्वायर रूट 2y + 1 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। 2y आपका 2 होगा और y आपका 1 होगा। सर x 3 है, y 1 है, x ग्रेटर देन y है, ऑप्शन नंबर ए। मैंने कहा गलत हो गया। सर क्यों गलत हो गया? शांति से बताता हूं। इसका रीजन कल दे दिया गया था। ये कुछ नया नहीं था, बस हटके था। नया नहीं था, बस थोड़ा हटके था। क्या? कल ही आपको बताया गया था कि जब ऐसे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं तो उनके दो रूट्स आते हैं। तो जब आपको 3x 5 का होल स्क्वायर 16 बोला जाता है, तो 3x 5 का स्क्वायर अगर 16 है तो अंडर रूट करते ही ये सिर्फ 4 का वैल्यू है ऐसा जरूरी नहीं है। 3x 5 -4 भी हो सकता है, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर 16 होना मतलब नंबर को 4 और -4 बनाना बराबर है। मैं प्रूफ भी दूंगा, थोड़ा समय धैर्य के साथ सुनते रहना। अगर मैं ऐसे टाइप के इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो ये -5 उधर जाएगा, 5 - 4 ये बन जाएगा आपके पास 1 और x का वैल्यू ये बन जाएगा आपके पास 1/3। मतलब x का एक दूसरा वैल्यू आने लगा है। ठीक है, आने लगा है। मुझे y का दूसरा वैल्यू नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहीं से आपको रिलेशन से कैनोनिकल मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको डेमो के तौर पे दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं उसके दूसरे वैल्यू को ढूंढता तो 2y + 1 का होल स्क्वायर अगर 9 है तो ये +3 और -3 भी हो सकता है, जिसके चलते 2y = ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो -4 तो y का दूसरा वैल्यू यहां पे आपके पास -2 है। इस दूसरे वैल्यू को थोड़ा मेरे लिए इग्नोर मारो, क्योंकि आपको अगर अपोजिट सिंबल रिलेशन एस्टैब्लिश करते हुए मिल गया तो आप नहीं निकाल सकते रिलेशन। आप सीधा अपना नजर लगाओ इस 3 और इस 1 पे। आपको संबंध यही मिल रहा था, जल्दी से बताओ ग्रेटर का। हां सर। लेकिन जब 1/3 को मैं इस 1 के साथ रिलेट कर रहा हूं तो 1/3 1 से क्या होगा? छोटा आएगा और जब आपको अपोजिट सिंबल मिल गया तो आप रिलेशन नहीं बता सकते, तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। इस सवाल का सही उत्तर होगा आपका जो ऑप्शन नंबर 1 गलती हुआ वो किस वजह से हुआ? वो आपके दिमाग में फिट होकर बैठ गया। सर मैं इसको फॉर्मूला से कहता हूं, बहुत बढ़िया। तो आपके दिमाग में क्या फिट हुआ? सर हमारे दिमाग में ये फिट हो गया कि सर अगर हमारे पास चीज किसी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसके दो रूट्स आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में। शायद जी जो बोल रहे हैं फॉर्मूला वो a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगा। 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 into 3x into 5 हो। उसको करोगे तो आपको एक डिटेल्ड वे में खुला क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। एग्री करोगे? एक खुला क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। एक खुला क्वाड्रेटिक जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बैठेगा और जहां पे आपको दो रूट्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको दो रूट्स दिख जाएंगे। बट ऐसे थोड़ा सा फास्ट होगा ये मैं उम्मीद करता हूं। ऐसे ये चीजें थोड़े फास्ट होंगे ये मैं उम्मीद करता हूं। यहां तक बात साफ। अगले सवाल पे चले। चलो इस क्वेश्चन का ये भी आपके होमवर्क था, इसमें भी कुछ नया सीखने के लिए है शायद। देखते हैं पहले आप लोग गलती तो करो। हां वही ज्यादा। अरे कोई नहीं, आप लोग तो लर्निंग स्टेज में सारी चीजें सीखना। ठीक है, जो समय ज्यादा मिलेगा जो कम मिलेगा सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं कभी ये कहूंगा कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंप्लीमेंट एग्जीक्यूशन के टाइम पे थोड़ा प्रैक्टिस करो। ई सी चलो अमन भाई मेरे साथ जा रहे हो क्या? टेलीग्राम चैनल, अच्छा टेलीग्राम चैनल का पेज एक सेकंड। ये लो हो गया पेज। देखा रॉकेट से भी फास्ट हूं मैं। सर इस क्वेश्चन में कुछ सीखने लायक है? यस, यहां पे भी थोड़ा नया कांसेप्ट सीखने वाला है। क्या है?
इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माइनस प्लस के दो रूट्स क्या होंगे? तो तुमने कहा सर माइनस प्लस के दो रूट्स प्लस प्लस होंगे। या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि 22 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे आपको 13 मिल जाए, तो तुमने कहा कौन? तो मैंने कहा 11 और 2। यहाँ तक बात साफ है, 11 और 2। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब ये साइड तो सभी का सॉल्व हो ही गया होगा। अगर मैं बात करूँ इसका, तो बहुत से लोगों ने इसको ये किया होगा, सच बताना कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 24 y, क्योंकि ये तो एक x स्क्वायर प्लस bx प्लस c नहीं है ना, तो आपके पास एक हिम्मत है, आप इस चीज को इधर लाके अपने y को कट करके y का वैल्यू 24 बताने का। ये हिम्मत सही है, मैं इस हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन इस हिम्मत में आपने एक छोटा सा ब्लंडर मिस्टेक किया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स आपको अभी तक एक मिले हैं, वो दूसरा रूट कौन है? जब आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, when you are able to cancel out the variable from all the terms, then one of the values, वैल्यू नहीं, आप वन वैल्यू कह रहे हो, वो सही है, वन ऑफ द वैल्यूज विल बी जीरो या फिर रूट्स जो भी है। सर ये क्या हो गया? जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन, जब आपके पास कुछ भी एक इक्वेशन है, अगर आप सारे टर्म्स में एक वेरिएबल देख रहे हो फिक्स्ड, तो आप उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो, कट कर सकते हो। हाँ, जब आप एक वेरिएबल को कट करने के एबल हो, तो उसका एक टर्म, उसका एक वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब इस चीज का प्रमाण देने के लिए मैं आपको कुछ चीजें कहना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मेरा काम है, मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूं, मुझे इजीली समझ आता है, मैं आज भी थोड़ा स्लो जाऊंगा। आपको पता है इस इक्वेशन में बहुत से लोगों को ये चीज हजम नहीं होगा, प्लस 4 माइनस 4 थोड़ा कहीं ना कहीं, थोड़ा कल के बाद स्पेस जब आएंगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं हुई होगी। तो उस चीज को प्रमाण करने के लिए मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि ये x के वो वैल्यूज हैं जिनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? x के वही सारे वैल्यूज फिजिबल और पॉसिबल हैं जिनको सब्स्टिट्यूट करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप x के जगह 4 रखोगे तो ये टर्म कितना होगा? 12। और जब मैं आपके पास 12 में से x कितना, ये x 3, जब मैं x की जगह 3 रखूंगा तो 3x कितना हो जाएगा? 9। 9 माइनस 4 कितना, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड है? पहला चीज बताओ, क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड है? यस। अगर मैं x की जगह 1/3 रखूं तो 3 into 1/3 कितना हो जाएगा? 3 कटने के बाद 1, 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -4, और -4 का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी क्या बन गया? 16। क्या अब आपको शांति सेटिस्फैक्शन मिला कि हां सच में x के यही दो वैल्यूज प्रैक्टिकली फिजिबल पॉसिबल है जिनको सब्स्टिट्यूट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? यार वही चीज यहाँ हो रहा है सर, कैसे? जब मैं यहाँ पे y स्क्वायर कर रहा हूँ 24 रखे, तो 24 into 24 576 रिक्वायर नहीं है। 24 into ये भी 24 है ना, 24 24 24 माइनस 24 24 जीरो सेटिस्फाई किया। हाँ, और क्यों मैंने y इज इक्वल टू 0 भी एक वैल्यू लिया था? क्योंकि अगर आपके सारे टर्म्स में y है और इक्वेशन में अगर मैं हमेशा को एक 0 के साथ इक्वल कर रहा हूँ, तो y की जगह अगर मैं आंख बंद करके ये भी 0 कर दूं और ये भी 0 कर दूं, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इसी खूबसूरत तरीके से आप y को एलिमिनेट करो, जहाँ पे y का कोई वैल्यू नहीं है, उसका एक वैल्यू 0 आता है। और अगर आप इसको ये मतलब लोकल लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा, तो भाई साहब कल मैंने आपको पढ़ाया था x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0। आके एंड यहीं पे होता है, सभी लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, जल्दी से बताओ। फिर आपके दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 0, तो या तो ये 0 पढ़ाया गया है सब कुछ, या तो ये 0, यही बताया गया था कल। भाई साहब जरा उसी फॉर्मेट में इसको थोड़ा लाके देखो ना। सर इसको कैसे लाएं? इसमें से y कॉमन लेने के बाद y माइनस 24 बचा। हाँ सर ध्यान से देखो, या तो अगर ये 0 होगा तो y का वैल्यू 24, नहीं तो इसको 0 होना होगा, तभी जाके प्रोडक्ट 0 होगा। ये भी प्रूफ हो गया। तो भाई साहब जब भी आपके पास एक पॉलिनोमियल या फिर कोई भी एक्सप्रेशन में हर एक सिंगल टर्म में एक वेरिएबल कॉमन है, उसको आप काट सकते हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई, उसका एक वैल्यू 0 है। सर 0 वैल्यू का इतना रोल है क्या? मेरा बहुत रोल। सर कैसे? अगर आप 0 को इग्नोर मारते तो 11 और 2 हमेशा आपको 24 से छोटे लगते, आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाते। लेकिन वही 11 2 y का जो दूसरा वैल्यू 0, उससे क्या है? ग्रेटर, जिसके चलते फाइनली मैं कभी रिलेशन एस्टैब्लिश कर ही नहीं पाऊंगा। तो आपने जो निकाला था वो गलत था। क्लियर है? छोटी-छोटी चीजें सीखने के लिए समय लगता है। जब आप लर्निंग स्टेज पे होते हो ना, तो छोटी-छोटी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है। उम्मीद करता हूं आप लोग मुझे समय दोगे। दोगे और देंगे, मिल गया दोंगे हो गया। चलो इस सवाल में इसका और एक बार देखते हैं। सर आप अनअकैडमी के ऐड में कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहे हो, आप बोलते हो आपको इंग्लिश नहीं आता। अरे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामेटिकल राइटिंग इंग्लिश, है ना? डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। आप समझोगे, जब आप मैच्योर होगे तो समझोगे। बोलने के लिए तो ओपन चैलेंज है मेरा। आपने मेरा इंग्लिश बोलना भी देखा नहीं है कसम से। जिस दिन देखोगे सही में डर जाओगे, कसम से बोल रहा हूँ। टीचर डर जाएंगे, लेकिन उनके तो हम ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है? चलो सर x क्यूब माइनस 7x 17x स्क्वायर प्लस 72x इज इक्वल टू 0 हो गया। सर पहले तो मैं राइट साइड का काम खत्म करना चाहता हूं। मैं कहा तुम इजी इजी के पीछे भाग रहे हो। हां सर भाग रहा हूं, क्या करूं? क्या आपको माइनस प्लस के दो रूट्स प्लस प्लस दिखे? हां सर 42 के दो फैक्टर्स ऐड करने पे 13 7 और 6 मंजू से जी 7 6 चाहिए मेरे को, 6 7 हैवी। ठीक है? 7 और 6 यहां पे बात साफ है? ठीक है सर, यहां पे बात साफ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में कुछ आया? हां सर। सर अगर मैं सारे इक्वेशन में से एक, इधर देखो इसको ध्यान से। सर अगर मैं सारे एक्सप्रेशन से एक x काट दूं तो? मैंने कहा काट दो। लेकिन सारे टर्म से x कट करने के बाद जब मैं इसको x कट करके 17x स्क्वायर, इसमें से x कट करके 17x प्लस इसमें से x कट करके 72 इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, तो x का एक वैल्यू 0 आ चुका है। ये मैंने पढ़ा दिया है। आप समझो या ना समझो मुझसे, मैंने डिटेल में पढ़ाया। आप समझे नहीं समझे मुझसे कोई नहीं, लेकिन x का एक वैल्यू 0 आ चुका है, कम से कम इतना अज्यूम तो कर सकते हो। हां सर। अब दूसरा वाला और दो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सर माइनस प्लस के दो रूट्स हमारे पास प्लस प्लस आएंगे। 72 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 17 हो, वैसा 9 और 8 आएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या गलती हो जाता आपसे? वो गलती हो जाता कि आप जब इसको x को काट के 0 वाला कंसीडर नहीं करते, तो आपको 9 और 8 हमेशा 7 और 6 से ग्रेटर लगता, और आप 8 के साथ चले जाते। लेकिन x का दूसरा वैल्यू 0 जो है वो इन 7 और 6 दोनों से छोटा है, जिसके चलते आपको रिलेशन नहीं मिलेगा। ये पहला चीज। दूसरा जो कमेंट कर रहे हैं सर 3 3 3 वेरिएबल 3 वैल्यूज, वो भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो है ये क्या है? ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री या ऑर्डर कितना होता है? सर ये तो 3 होता है। और ये डिग्री और ऑर्डर जो है, ये इसके क्या डिटरमाइन करता है? नंबर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करता है। नंबर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करता है। तो हाउ मेनी रूट्स आर देयर? 3 रूट्स आर देयर, 9 8 एंड 0। तो यहां पे कपिल जी और एक बार ध्यान से सुनेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर प्लस 72x इज इक्वल टू 0 में से हर जगह से एक एक x काटा जा सकता है? सर वो जो काट रहे हो वो किस कॉन्फिडेंस से? मुझे वो देखना है सर। मैंने कहा देखना है? हां सर मुझे देखना है। दिखाओ सर। मैंने कहा ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हां सर पूछो। अगर मैं आपसे कहूं 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15, क्या आप मेरे साथ एग्री करोगे? हां सर एग्री करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्या आप मेरे साथ ये एग्री करोगे कि अगर ये सत्य है, तो एलएचएस में अगर 3 और आरएचएस में अगर मैं 3 भाग दूं, तो वो भी सत्य रहेगा? सर कैसे? 9/3 कितना होता है? सर 9/3 या फिर हर एक टर्म में हम आपको समझाएंगे। हर एक टर्म में 3 डिवाइड कर सकते हैं। सर कैसे? 9/3 3 आ जाएगा, 6/3 2 आ जाएगा, और ये दो सम आपके पास 5 आ जाएगा। क्या ये सत्य है? हाँ। क्या मैं एलएचएस और आरएचएस में सारे टर्म्स में x का एक भाग दे सकता हूं? मेरी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो प्रूफ किया ना।
इधर से x भाग दे दिया, यहाँ पे x भाग दे दिया, यहाँ पे x भाग दे दिया, यहाँ पे x भाग दे दिया। क्या पहले तो बताओ आरएचएस को कोई फर्क पड़ेगा? नेवर, वो हमेशा 0 का 0 ही है। x क्यूब बाई x कितना हो गया? x स्क्वायर माइनस 17 x स्क्वायर बाई x कितना हो गया? 17x प्लस ये x एक्स करके ये कितना हो गया? 72 इक्वल टू 0। बट जब आप सारे टर्म से एक-एक x हटा सकते हो, तो x का वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि आपको अल्टीमेटली वो सारे x की वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा हो। और सारे टर्म्स में अगर x है तो x को अगर 0 रख दूंगा, तो वो सब कुछ 0 ही बन जाएगा। एग्री करोगे? तो x का वैल्यू 0 तो 100% कंफर्म है। और दूसरा वैल्यू कहां से लाऊंगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को माइनस प्लस के 2 प्लस प्लस और 72 के 2 फैक्टर्स ऐड करने से 17 9 और 8 से लाऊंगा। तो x के तीन पॉसिबल वैल्यूज यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, 9 8 और 0। 9 8 को जब मैंने 7 6 के साथ कंपेयर किया तो देखा रिलेशन लेकिन 0 आते ही तबाह कर दिया और रिलेशन नहीं निकाल दिया। आगे सवाल पूछिए। सब लोग ध्यान देंगे। अब आगे थोड़े अच्छे से सवाल। कि क्यूब ना, क्यूब में हर बार एक 0 नहीं होगा। मैं बताऊंगा आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में आपको सॉल्व करना होगा ना। आप वैसे मत रटो। वैसे मत रटो। क्यूबिक मैंने कहा कि 0 आएगा ना। मैंने कहा अगर सारे टर्म्स में x है तो x 0 आएगा। ये याद रखो। अगर सारे टर्म्स में x है या y है तो उसका वैल्यू 0। क्यूबिक के बारे में जब मैं पॉलिनोमियल्स आऊंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करना है बताऊंगा। अरे सुब्रत जी कोई नहीं। आज ही आपको लेट होना था। आज लेट के संकेत सही नहीं है भाई। हां सादा भाई बताओ। 0 रूट लास्ट में जो आया क्वाड्रेटिक के लिए नहीं। ना ना क्वाड्रेटिक के लिए नहीं। डी यहां पे बच्चे आंसर कर रहे हैं। सर इस क्वेश्चन को मेरा सॉल्व करने का बड़ा मन है। मैं कहा तो करो। नहीं सर मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि ये अजीबोगरीब दिख रहा है। मैंने कहा अगर मैं इसको नॉर्मल दिखा दूं तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। हां सर मैं कर लूंगा। मैंने कहा थोड़ा नॉर्मल करें। बहुत से लोग इसको नॉर्मल कर सकते हैं बट मैं जो आपको फंडा नॉर्मल करने के लिए दे रहा हूं उस फंडे को जरूर से ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिनोमिनेटर में कोई इंटरेस्ट है? ना, वो डिनोमिनेटर मेरे को चाहिए नहीं। अगर मेरे को डिनोमिनेटर नहीं चाहिए तो क्या मुझे डिनोमिनेटर को हटाना है? हां सर मुझे डिनोमिनेटर को हटाना है। डिनोमिनेटर को हटाने के लिए मैं एलएचएस और आरएचएस में सेम चीज जैसे डिवाइड किया था सेम चीज मल्टीप्लाई करने का भाई करता हूं। बताओ ऐसा क्या चीज मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं कि डिनोमिनेटर ही हट जाए? सर मैं बताता हूं। मैं क्या x मैंने कहा नहीं सर क्यों? क्योंकि अगर मैं x मल्टीप्लाई करूंगा इसका डिनोमिनेटर तो कट जाएगा लेकिन इसके डिनोमिनेटर में x रह जाएगा। तो इनका जो सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई वो हटाओ। सर अगर मैं x से हटा दूं तो मैं अब आ गया हूं पहाड़ के नीचे। सर अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई किया एक अननेसेसरी स्टेप में लिख रहा हूं। एक अननेसेसरी स्टेप में लिख रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या ये 30 माइनस ये 17x और ये प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिखा। हां सर ये दिखा। इसके बाद मैं आपको एक नेसेसरी स्टेप लिख के दिखाना चाहता हूं। वो नेसेसरी स्टेप क्या है? आपका जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो x स्क्वायर फॉलोड बाय bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है। तो मैं पहले किसको लेके जाऊंगा? 2x स्क्वायर फिर माइनस 17x फिर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज क्लियर है? यहां तक रख दो और सीधा चले आओ इधर। क्या यहां पे हां रिवर्स करके लिख सकते हो? मैं वो नहीं समझाना चाहता क्योंकि एक्चुअली में हम कांसेप्ट के ऊपर ज्यादा काम करेंगे, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं कि 48 बाइस का ये हो गया हो गया है। हां सर। क्या मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए कोशिश करूं कि आपको मैं अननेसेसरी स्टेप्स बचा कोशिश करने वालों के हाथ नहीं होते। मैं नेसेसरी स्टेप लेने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपको ये समझ में आ चुका है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड में y स्क्वायर को हटाने के लिए y स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा? भाई साहब जब आप इस 40 बाई y स्क्वायर में y स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो वो कट के वो 40 जो है वो कांस्टेंट बन जाएगा। कांस्टेंट का जगह कहां है? वो आखिरी में। एग्री करोगे? वो आखिरी में है। तो भाई साहब मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? मुझे पता है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है वही इस y स्क्वायर को खींच के लाने वाला है। जिसके डिनोमिनेटर में एक y है वो यहां पे एक कैंसिल करके एक y अपने साथ रखने वाला है। और जिसके पास डिनोमिनेटर में y स्क्वायर है वो इस y स्क्वायर को काट के कांस्टेंट बनाने वाला है। क्या आप मेरे अरे आज सीख रहे हो? पहले दिन से सब कुछ हो जाएगा क्या? नहीं। लेकिन धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ क्या आप इस स्टेज को डायरेक्ट आ सकते हो? अगर नहीं तो आपको फिर से यहीं पे लिखना होगा 48 माइनस 40 इन y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 उससे यहां पे आना। और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये मैं लिख दिया तो अब इसके रूट्स निकालना बाएं हाथ का माइनस प्लस के दो रूट्स क्या होते हैं? प्लस प्लस। मेक श्योर कि यहां पे 60 के दो फैक्टर्स इनको ऐड करने से 17 गलती मत करना 12 और 5 और बटे में कितना आएगा 2 और बटे में कितना आएगा 2 और यहां पे माइनस प्लस के दो रूट्स प्लस प्लस 48 के दो फैक्टर्स 8 और 6 यहां तक बात साफ। आपकी मर्जी भाई साहब जब चीजें सिर्फ 2 है तो क्या सच में क्रॉस मल्टीप्लाई करना इतना जरूरी है? मुझे तो नहीं लगा। मैं आपसे क्या कहूं? मैं आपको कहूंगा कि 12 बटे 2 ये कितना हो जाएगा 6 और 5 बटे 2 ये कितना हो जाएगा 2.5। क्या आपने एक चीज फील किया सर क्या? 2.5 हमेशा इन दोनों से छोटा रहेगा लेकिन 6 8 से तो छोटा रहेगा लेकिन इस दूसरे वाले 6 के साथ इक्वल रिलेशन बनाएगा। हर बार छोटा होता तो बात अलग है लेकिन एक बार इक्वल होने के साथ x लेस और इक्वल टू y के सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा इनका ऑप्शन नंबर डी। क्या इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम डेमो में देखें क्योंकि ये पहला कैटेगरी था। एक और क्वेश्चन जैसे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर हो इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग ध्यान से। 4 नहीं 4 बजे वाला क्लास आज नहीं हो रहा है। बच्चे तो नहीं होंगे। बच्चे तो 4 बजे घूमने का समय होता है ना उनका। आज आज तो हम कहें हम की मेहनत करें हम भी थोड़ा बैठ जाएं घर पे। यस्टरडे समझ अरे यस्टरडे वाले सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं स्टार्टिंग में है ना। देखो आप स्टार्ट करें सर। आपने देखा मैंने कहा क्या? बहुत से लोग यहाँ पे मुझे कहेंगे कि मैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करूं। यही तो आप यही कहना चाहते हो। ओह वो वाला हां हां वो वाला। थैंक यू सो मच। पूर्णिमा जी ने बहुत सही कहा। वो करते हैं ठीक है। मुझे याद आ गया ठीक है। इधर आए सभी पहले इस पार्ट को भी फ्लो में मोमेंटम थोड़ा इसको शिफ्ट कर देते हैं फिर ठीक है। सर अगर मैं बात करूं कि सर मैं यहाँ पे आपने सिखाया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना मैंने कर दिया। मैंने कहा अगर तुम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 गंदा नीचे नहीं रह जाएगा। बोलो हां सर। तो अगर कुछ कर रहे हो चीजों को सुधार रहे हो तो अच्छे से सुधारो। सर मैं और लोड नहीं ले सकता। मैंने एक नया फंडा निकाला। मैंने कहा क्या? न्यूमेरिक वैल्यू इस 2 को हटाना है तो एक 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो एक एक्स स्क्वायर भी हटाना होगा। क्या समझ गए? अगर यहाँ पे 2x होता यहाँ पे x क्यूब होता तो मैं क्या या फिर यहाँ पे 3x होता यहाँ पे x क्यूब होता तो मैं क्या करता 3x क्यूब मल्टीप्लाई करता जैसे कि न्यूमेरिक पार्ट भी हट जाए और वेरिएबल पार्ट भी हट जाए पूरा। अब अगर मैं इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं एक अननेसेसरी स्टेप में आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि बिगनर्स बहुत से हमारे साथ हैं। 2x स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या ये 10x स्क्वायर और ये वाला आपके पास 2x यहाँ पे 17x और ये वाला आपको 6 दिखा। हां सर दिखा। अगर आप इसको सुधारोगे तो क्या ये 10x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दिखा। दिखा सर। थोड़ा इसको सुधार के आए। हां सर इसको सुधार के आए। थोड़ा कोशिश करें अननेसेसरी थोड़ा कोशिश करते हैं अवॉइड करने के लिए। इसमें ज्यादा कुछ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा सिर्फ आपको ये y नहीं चाहिए तो सिर्फ y मल्टीप्लाई करो खत्म कर। y मल्टीप्लाई करते ही ये तो आपका पहला ही आ जाएगा 20y स्क्वायर जो y स्क्वायर वाला फॉर्म है और ये जो 9y है ये एलएचएस में आके आप लोग कह सकते हो 9y माइनस हो जाएगा और ये y करके जो -1 है वो +1 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि माइनस प्लस के दो रूट्स क्या होंगे? सर प्लस प्लस माइनस प्लस के दो रूट्स प्लस प्लस क्या यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 कहा जा सकता है? हां सर। लेकिन बटे में 20 और बटे में 20 कहा जा सकता है? हां सर। यहाँ पे 60 के दो फैक्टर्स अभी किए थे यार 12 और 5 रिपीट हो रहा है शायद। बटे में 10 और बटे में 10 यहाँ तक पहुंच गए। अब एक नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप क्या? मैंने आपको कहा था कि सब में जो चीज कॉमन है आप उसको हटा सकते हो। हां सर। क्या 10 10 10 2 टाइम्स 20 10 2 टाइम्स 20 हो जाएगा सर। भाई साहब जब चीजें 2 के हैं 2 तो प्लीज उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मेहनत ना करो। 5 बटा 2 ढाई होता है 4 बटा 2 2 होता है 2 से भाग तो कर ही सकते हो ना। अब भाई साहब तुम 12 या 5 किसी को भी कंपेयर करो ढाई और 2 के साथ रिलेशन तो x ग्रेटर ही आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सवाल का सही उत्तर है। क्या आप इन छोटे-छोटे चीजों के छोटे-छोटे बारीकता को समझ रहे हो? ठीक है। छोटी-छोटी चीजें एक और सवाल उसी टाइप का करें। एक और सवाल उसी टाइप का इस सवाल को करें। हम्म। वैलेंटाइन डे में इतने लोग आ रहे हैं क्लास करने के लिए सभी सभी सिंगल है क्या? ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा बे? बस मुझे लगा था आज मैं क्लास में बच्चे नहीं होंगे मुझे ज्यादा खुशी होती कि नहीं मेरे बच्चे कम से कम मतलब कम से कम क्या पढ़ लो आपको इंस्पिरेशन हमें इंस्पिरेशन ये जो तुम लोग जाकिर को भाई को देख के सख्त लौंडा नहीं हो रहे हो। जाकिर भाई के 6 साल गर्लफ्रेंड है और आप उनको इंस्पिरेशन मान के सख्त लौंडे बने हुए हो। समझ रहे हो ना? चलो जैसे सर है वैसे बच्चे
चलो, क्या आपने इस वाली चीज को देखा? हाँ सर। सबसे पहले कोई मुझे कमेंट करके इतना बता सकता है कि गुणा तुम्हें क्या करने का मन कर रहा है? गुणा तुम्हें क्या करने का मन कर रहा है जल्दी से? वेरी गुड। क्या अब आपको समझ में आया कि ये जो चीज़ है बेहतर अप्रोच यही है। भाई साहब किताब में भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप खुद भी कुछ ना कुछ करके 2x करके कुछ ना कुछ करके आप इसको सॉल्व तो कर पाते। लेकिन जो ब्यूटी था वो यही था कि डिनोमिनेटर हटाना सोल परपोज़। 2x के मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या ये 2 करके ये x स्क्वायर आ गया? हाँ सर। x करके ये कितना आ जाएगा? 8। लेकिन क्या ये जगह 8 के लिए है? क्या ये जगह 8 के लिए है? नो, जगह 8 के लिए लास्ट वाला है कांस्टेंट का जगह। और जब यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई होगा ये 6x ये जब एलएचएस में आएगा तो क्या बन जाएगा? ये थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है? माइनस प्लस के दो रूट्स क्या होंगे? प्लस प्लस 4 के दो फैक्टर्स ऐड करने पे 6 4 और 2 खत्म क्वेश्चन खत्म क्वेश्चन खत्म क्वेश्चन। सर इस वाले सवाल पे आते हैं, मैंने कहा आते हैं। आप में से कितने लोगों को दिखा कि ये इन शॉर्ट आपको एक सिंपलीफाइड वर्जन का एक कॉम्प्लेक्स चीज दिया गया था? सर मतलब ये रूट वाई है। आप में से कितने लोगों को ये दिखा कि दिस इज नथिंग अदर देन 4 रूट वाई? बस देखो और सोचो कि ये चीज मिस हो गया क्या रे सामने से? क्योंकि एक बड़े रूट के अंदर जब a बाई b फ्रैक्शन होता है तो न्यूमरेटर का रूट डिनोमिनेटर का रूट होता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पढ़ा था। तो जब ये चीज हुआ इज इक्वल टू 0 अब देखो ये आपका कॉल कंप्लीट आपका कॉल है। बहुत से बच्चे अभी रूट पहले तो वो खुद से रूट वाई मल्टीप्लाई करते नहीं करते कसम से बोलो y माइनस 4 उसको उधर लेके। लेकिन अभी आप लोग स्मार्ट क्या सर हमें रूट वाई हटाना है तो हमें रूट वाई मल्टीप्लाई करना है। और अगर मैं रूट वाई मल्टीप्लाई कर दूं उधर भी ले सकते हो सारा भी बिल्कुल सही है उधर भी ले सकते हो कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर अगर मैं रूट वाई को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा y और ये कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0 क्योंकि रूट वाई कट गया और यहाँ पे y का वैल्यू तुम सीधा से जाते हो चलो y का वैल्यू तो 4 आ गया सभी का 4 प्लस 4 माइनस 4 ए 16 जब रूट से निकलेगा वो दो वैल्यूज ले सकता है क्या? नहीं ले वो सिर्फ एक ही वैल्यू लेगा प्लस 4 सिली मिस्टेक ना करें। जब रूट के अंदर से 16 निकलेगा वो सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकता है दैट टू पॉजिटिव वाला प्लस 4 ठीक है। चलो जब आप चीजों को स्क्वायर करने की सोच रहे हो तो यहाँ पे नहीं जैसे कि वो बोल रहे थे आरएचएस को लेके स्क्वायर कर सकते हो ठीक है आरएचएस को लेके स्क्वायर कर सकते हो लेकिन देखो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ पढ़े 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 5 मिनट लूंगा। जानते हो हम मैथ्स में एक बड़ा ब्लंडर करते हैं। क्या है वो ब्लंडर? कभी सोचा है क्या है वो ब्लंडर? जब भी अपने को स्कूल में एक स्क्वायर का एरिया 49 दिया जाता था तब तो हम उसको 7 ले सकते थे डायरेक्टली। प्लस और माइनस 7 लिख के आपको ये बताना जरूरी था कि स्क्वायर का साइड नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए माइनस 7 इज डिस्कार्डेड। मतलब वो स्कूल लेवल मैथ्स वो एक्चुअल मैथ वो पढ़ा रहे थे सब कुछ बता रहे थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज पार्ट ऑफ मैथ्स। मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू 49 में a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7 होगा ही होगा। जानते हो? हां सर। आप कभी भी किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ये आपके पास कोई राइट नहीं है। लेकिन सर हम तो करते हैं। वो इसलिए करते हैं बिकॉज़ वी आर डेस्परेट टू गेट एन आंसर। सर एक चीज तो आप जो बोले वो सब मेरे दिमाग से ऊपर चला गया। मैंने कहा क्या? ये ऑर्डर चेंज क्या होता है? ऑर्डर x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 राइट x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ऑर्डर कितना है तो तुम क्या कहोगे? अगर मैं कहूं इसका ऑर्डर कितना है तो तुम क्या कहोगे? 2। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। मतलब कल पढ़ने के बाद घर में बहुत से लोगों के दिमाग में आया होगा बंदा पढ़ा के तो चला गया यार उसने बहुत से ऐसे आर्गुमेंट झगड़ा वगैरह नहीं होता जिस झगड़े के बाद आपको लगता है यार ये बोलना चाहिए था उस टाइम पे यार ये बोलना चाहिए था यार उस टाइम पे ये बोलना चाहिए था मिस हो गया। तो उसी टाइप का कल घर में जाके जो देखा होगा अरे यार उस टाइम पे उस बंदे को पूछना चाहिए था कि तो जो तुम इसको कर रहे हो ना x इक्वल टू प्लस माइनस 7 इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं तो तब तो तुम्हारी लैंग्वेज में ये साफ बन जाएगा। तो कल मुझे कोई ये पूछ सकता था अरे हाँ यार कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 देन x इज इक्वल टू रूट 49 देन x इज इक्वल टू प्लस 7 गया सर आपका x स्क्वायर 49 x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7 गलत। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं दिस इज रॉन्ग। Why? Because you are changing the order. Because you are changing the order. आप इसको दो डिफरेंट ऑर्डर्स में कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर ये स्क्वायर लग गया है ना ये बिल छपाना तो पैसा देना होगा नहीं तो मैं इसको दूंगा उसी टाइप का ये दो लग गया ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इसके दो रूट्स आएंगे। और इसके लिए अभी तक आपको प्रमाण अच्छा नहीं लगा होगा आपको सिर्फ मेरी बातें बढ़िया लग रही होंगी कि भाई साहब जो बता रहे हैं कॉन्फिडेंटली बता रहा है इसलिए मैं मान लेता है लेकिन थोड़ा प्रमाण तो करो जिंदगी में ये मैं बहुत बार पढ़ाया हूं आपको मैं पुराने बच्चे रिलेट कर पाएंगे। x इज इक्वल टू 1 आपको इस पूरे स्क्रीन पे एक ही वैल्यू दिख रहा है x इज इक्वल टू 1 मैं अभी लैपटॉप बंद कर दूंगा फिर लैपटॉप खोलूंगा पानी पीऊंगा 5 मिनट के बाद यही स्लाइड खुला रहेगा अभी स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी खत्म होते में पूछूंगा x इज इक्वल टू तो तुम क्या कहोगे 1। लेकिन अगर आप खुद के थोड़े शक्तियां लगाओगे तो आप x के वैल्यू को -1 भी कर सकते हो। हाँ या ना? कैसे? आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो। जब आपने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब जब x स्क्वायर 1 है तब तो x के दो वैल्यूज हो गए +1 -1। अगर मैं आपसे कहूं कि x का वैल्यू 1 है ना आप अगर इसके चौथे पावर कर दोगे दोनों साइड फोर्थ पावर तो x टू द पावर 4 इज इक्वल टू जब आपका 1 हो जाएगा तो जानते हो ये एक फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल है एंड ऑर्डर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रूट्स इट विल यील्ड। हाउ मेनी रूट्स इट विल यील्ड राइट? 4। कौन है वो? मैं बताता हूं मालिक मैं +1 -1 +i एंड -i +1 -1 +i एंड -i। सर मैं समझा नहीं कसम से समझा नहीं। मैंने कहा x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 का मतलब किसी नंबर को 4 बार गुणा करने पे 1 चाहिए भाई लोग बस इतनी सी बात है। मैं बताऊंगा पूरा टेंशन ना लो आप मेरी बात को सुनते रहना। क्या एक हाँ, नहीं समझा इसीलिए तो करिश्मा जी मैं बोल रहा हूं आप डेविएट ना होना मेरे पूरे स्लाइड को चेंज करते तक मेरे को बता रखना कि भाई स्लाइड चेंज नहीं किया है, मतलब वो निकालेगा मुझे। वो अगर मुझे पूरे किचन में छोड़ के गया है बंदा गया है सिलाने ये ट्रस्ट होना चाहिए आपने। मैं थोड़ा पीछे गया चला गया यही था नहीं मैं जा रहा हूं कुछ लेके आऊंगा आपके लिए ठीक है टेंशन ना लेना। क्या एक नंबर को 4 बार गुणा करने पे 1 चाहिए? क्या एक नंबर को 4 बार गुणा करने पे 1 चाहिए? क्या एक नंबर को 4 बार गुणा करने पे 1 यही तो बात है। क्या आपको पता है कि एक को जब आप 4 बार गुणा करते हो तो 1 आता है? इसमें किसी को डाउट नहीं होगा उम्मीद करता हूं ये पॉइंट सबका क्लियर। -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। ये भी किसी को डाउट नहीं है, सर डाउट है तो यही है। सबसे पहले जो डाउट है मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं भाइयों। i का वैल्यू कितना होता है? i इज द स्मॉलेस्ट इमेजिनरी नंबर iota। i -1 बोलो रूट अंडर ऑफ -1। i इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ -1 और अगर मैं i इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ -1 लूं क्या आपको पता है रूट -1 रूट -1 रूट -1 रूट -1 ये जब 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? सर क्या होगा? मैं आपको डेमो दिखाना चाहता हूं 2 बार रूट -1 को मल्टीप्लाई करके। एक बार कोई मुझे बता सकता है कि 2 बार रूट -1 को मल्टीप्लाई करने से क्या? अरे यार आज तो मजा ही आ जाएगा यार मजा ही आ जाएगा। मजा दो यार। हां विजय जी ने मजा दिया। हां बहुत नहीं विजय जी तो सही बोल रहे हैं बहुत से लोग। हां हां खूब सर बता दीजिए जो आपको मन कर रहा है जो आपको मन कर रहा है। जितने लोग इस पूरे सेशन में +1 का सहारा ले रहे हो आप जरा सोचना कि आपने क्या ब्लंडर किया है। दिस इज नेवर +1 दिस इज ऑलवेज -1 एंड द रीजन इज वेरी सिंपल एंड द रीजन इज वेरी सिंपल। सर वो सिंपल क्या है जरा बताना। क्या -1 टू द पावर 1/2 लिखा जा सकता है? हाँ सर लिखा जा सकता है। क्या इसको -1 टू द पावर 1/2 लिखा जा सकता है? हाँ सर लिखा जा सकता है। बेसिस मल्टीप्लाई तो पावर्स ऐड हाँ सर। 1/2 प्लस 1/2 1 होता है हाँ सर होता है और -1 टू द पावर 1 -1 होता है हाँ सर। आपको ये लगा ना कि माइनस माइनस अब्जॉर्ब हो जाएगा जबकि माइनस तक बात जाता ही नहीं है।
आपको एक बात बताऊं, जब भी आप रूट के अंदर किसी चीज को दो बार मल्टीप्लाई करते हो तो रूट के अंदर तक बात जाती नहीं, सिर्फ रूट रूट कट जाते हैं। एग्री करोगे? यानी कि रूट x इज इक्वल इनटू रूट x इज इक्वल टू x जो रूट के अंदर है, एंड रूट अंडर ऑफ माइनस x इनटू रूट अंडर ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस x। गलती मत करना इसको कभी प्लस x बोलने की जरूरत भी ना करना, क्योंकि बात सिर्फ रूट कटने की होती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इसका प्रूफ जीना चाहता है, यहाँ पे आपके सामने उदाहरण सहित है। क्लियर? क्लियर है ये चीज? अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, हां सर कहूं। अगर मैं यहाँ पे इस चीज को बताऊं कि ये आपके पास कितना रहा है सर, ये प्रोडक्ट हमारे पास माइनस वन आ रहा है, ये प्रोडक्ट कितना रहा है माइनस वन। भाई साहब माइनस वन और माइनस वन के गुणा से ये कितना होगा सर, ये आपके पास वन हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? एंड सेम थिंग यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये वाला चीज जब मैं यहाँ पे माइनस आई रखूं, यानी माइनस रूट अंडर माइनस वन, मैं आपको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं भाई साहब। ये जो चीजें माइनस 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 भूल जाओ सब कुछ, चार माइनस आपस में जब गुणा होंगे वो क्या बनाएंगे, बस इतना बताओ। चार माइनस जब आपस में गुणा होंगे वो क्या बनाएंगे, वो प्लस, और बाकी इन सब का प्रोडक्ट जो है, इन सब का प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है सर, ये तो वन ही होगा, ये तो आपने अभी बताया था। तो मतलब आपके x का वैल्यू वन रखते ही आप जब उसके फोर्थ पावर करते हो तो x के चार वैल्यूज आने लगते हैं। मतलब क्या आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो खुद के स्टेटमेंट को कि x इज इक्वल टू वन था, इसके दो वैल्यूज, x इज इक्वल टू वन था, इसके चार वैल्यूज। जिस तरीके से ये सवाल को मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप रूट y इज इक्वल टू रूट 16 बाई y करना चाहते हो, जानते हो हम एक्चुअली में हमारे पास कोई राइट नहीं है कि दोनों को स्क्वायर कर दें। अगर मैं आपसे एक चीज कहूं, जब आपके पास कोई रास्ता आगे नहीं होगा, जब आपके पास कोई आगे रास्ता नहीं होगा, देन ओनली टू ऑब्टेन अ फाइनल वैल्यू वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। आप इस पॉइंट को समझे? आप इसको स्टार्टिंग फर्स्ट फेज में ही ले लेते हो, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता है तब जाके मैं उसके ऑर्डर को चेंज करूंगा। क्या आप रास्ता देख पा रहे हो? हाँ सर, ये रूट वाई है, ये आपके पास रूट 16 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा रूट वाई, और ये सर रूट वाई और रूट वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाई और इसका वैल्यू 4। लेकिन ये रास्ता होने के बाद आप अगर यहीं से स्क्वायर करोगे तब तो आपको गलत आंसर मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था x इज इक्वल टू 1 से आपको दोनों आंसर मिले थे जो कि गलत है। जैसे कि कोई अगर यहाँ से इसको y और इसको 16 बाई y करके इधर y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 करके आएगा तो उसको तो वैल्यूज मिलने हैं। क्लियर? तो इसीलिए यही चीज मैं पॉइंट लिखा, जब आपके सामने आगे कोई रास्ता नहीं होगा देन ओनली वी आर डेस्परेट टू ऑब्टेन अ फाइनल वैल्यू, टू ऑब्टेन अ फाइनल वैल्यू डेस्परेटली वर्ड भी लिखना चाहता हूं कि नहीं भाई ये जो भी हो मुझे आंसर तो निकालना ही है, तब हम अपने चेंज करते हैं ऑर्डर को। लेकिन भाई साहब मैं आपको इतना गारंटी देता हूं, ये सब चीजें मैं बस आपको थोड़ी सी पढ़ाना चाहता हूं, इतने बड़े कंट्रोवर्शियल सवाल आपको कभी एसएससी में नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको ओपन बता रहा हूं। बस जो जानना है जान जाओ, जो सीखना है सीख जाओ। चार चार के साथ क्या है भाई लोग बताना, इक्वल। दो चार से क्या है लेस, तो ये क्या हो जाएगा x लेस। आया था ये, एक बार कंफर्म करो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे सवाल पे चले। सवाल को करो सर, इस क्लास में इतना सिंगल लड़का लड़कियां हैं तो फिर उनका कुछ शुभारंभ करवा दो। हैं? ये कोई बाबा बाबा तो नहीं है हम लोग सामूहिक विवाह कंडक्ट करवाए? हाँ हाँ? भाई साहब क्या कर रहे हो? भाई मैं पढ़ाता हूँ इंसान हूँ भगवान, लेकिन कभी अगर दें उतना दौलत शौहरत सही में तो कुछ नोबेल कॉज तो जरूर करेंगे अगर हो सके तो, बहुत पुण्य का काम होता है। ये सब नहीं, वो सामूहिक विवाह बोल रहा हूँ जहाँ पे बहुत से लोग गरीबी के कारण हो, कुछ भी हो, पिछड़े हुए हो, अनाथ हो। ठीक है? और सबसे ज्यादा जानते हो ना जो लोग ये बोलते हैं जैसे कि मैंने अभी क्या कहा, बहुत पैसा होगा तो एक चीज याद रखना, अगर मन हो तो ही कर सकते हो कम पैसे में भी, और अगर मन ना हो तो ज्यादा पैसा होने पे भी नहीं कर सकते। तो मैंने जो ये कहा आधा मन है आधा मन नहीं है, पकड़ा गया मैं, है ना? सच है ये। अगर सच में मन है ना तो कम पैसे से भी किया जा सकता है। चलो स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन में क्या आपने देखा? अरे अगर कल ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता तो आप डरते नहीं? थोड़ा तो मेरे खुशी के लिए बोल रहा हूं, थोड़ा डरते थोड़ा, लेकिन आज डरोगे नहीं? कैसे सर? इसके डिनोमिनेटर में ये 2 और 5 को हटाना है। मैंने कहा क्या करें? एक बार बताओ ना क्या करें? 2 और 5 को हटाना है। बस वेरी गुड, बहुत सही। ये 2 और 4 को हटाना है तो क्या करें? 4 का 8 क्यों जा रहे हो रे? 8 बड़ा क्यों है? फिर कैंसिल करके आओगे। 4 से काम बन जा रहा है ना, 8 हो जाएंगे। सर अगर मैं 10 का गुणा कर दूं तो ये 5 और ये क्या सभी को 15x² दिखा? हां सर। माइनस 2 46x दिखा? हां। क्या ये आपको 35 0 दिखा? दिखा सर। क्या यहां 4y² माइनस 15y प्लस 14 0 दिखा? ये दोनों इक्वेशन दिखे? हां। जितने लोगों को जब मैं वहां पे तोड़-तोड़ के फैक्टराइज कर रहा था सिखाया, सीखे नहीं अच्छे से, और मैंने आपसे क्या कहा था आगे भी और अच्छे-अच्छे इक्वेशन आएंगे। थोड़ा मुझे समय दो, आगे आएगी इक्वेशन। आपको 15 को तोड़ना है, 35 को तोड़ना है। 15 को बीच वाले टर्म में यही और इसको यही तोड़ सकते हो। जो ऐसे पेयर, एक ऐसा पेयर बताओ जिनको ऐड करके 46 बने। क्या आपने 3 और 7 को एक साथ एकत्रित किया 21, और 5 और 5 को एक साथ ग्रुप किया 25? क्या थोड़ा फास्ट हुआ कि माइनस प्लस के दो रूट्स प्लस प्लस आएंगे, पहले 25 फिर 21? ठीक है सर। बटे में 15, बटे में 15, यहां तक बात साफ, बटे 7। सर यहाँ ये करना मत, इनको अगर तुम तोड़ोगे ना पागल हो गए हो तो 14 14 56 यहाँ रेंज के अंदर है, माइनस प्लस के दो रूट क्या आएंगे, प्लस प्लस 8 और 7 और बटे में 4, बटे में 4। हाँ ये यहाँ कह सकते हो कि ये 15 आपको फ्यूचर में थोड़ा तकलीफ दे सकता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 4 को इसमें और 15 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना। 4 को इसमें मल्टीप्लाई करते 25 चौके कितना आ गया 100, 21 चौके कितना आ गया 84, और 15 का इधर मल्टीप्लाई होते आ गया 120, 15 का इधर मल्टीप्लाई होते 105। क्या आपने एक चीज खूबसूरत सा देखा, ये 100 और 84 हमेशा इन 120 और 105 वैल्यूज में से छोटे ही छोटे हैं, छोटे ही छोटे हैं, और छोटे होने के साथ मैं क्या कह सकता हूं, ऑप्शन नंबर सी एक्स लेस देन वाई। सवाल का खूबसूरत सा जवाब कर सकते हो बड़े आराम से, शांति से। अगले सवाल पे चले। 2 को रिमूव क्यों किया प्लीज एक बार बता दो। अरे 2 को रिमूव नहीं करोगे तो उसका फैक्टराइज कैसे करोगे? आप ऐसा नॉर्मल जनरल जनरल इक्वेशन लाओगे ना जहां पे एवरीथिंग whether the quotient of y square, whether the quotient of y or the constant itself, it should be a whole number, right? इसी हमने बस उस चीज के लिए फ्रैक्शन को हटाना हमसे समझा, हमारे सहूलियत के लिए, दैट्स इट। याद करोगे? लास्ट में देखता हूं, अभी के लिए थोड़ा रखता हूं कुछ। अच्छा नहीं स्किप मैं नहीं कर रहा, थोड़ा रुक जा, मैं बताता हूं आपको। ये करते हैं, मूड है अभी इसको इसको नहीं ऐसे कुछ नहीं आएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ें, क्वाड्रेटिक में जितना आपको पता है उतना ही है। थोड़ा अच्छे से सीखना पड़ता है, मत लाया करो सर ऐसे क्वेश्चन, डर लगता है। अरे नहीं सीखेंगे ना, अरे इतना फास्ट कैसे कर रहे हो तुम लोग? ये क्वेश्चन लीक हो गया क्या? अच्छा भाई साहब बहुत फास्ट, कसम से बोल रहा हूं क्वाड्रेटिक में आपने बहुत फास्ट, वो साइन ओहो हो, वही मैं बोलूं, इतना बढ़िया सवाल तो तबाह कर दिया ना, इतना खूबसूरत सवाल तो तबाह कर दिया। मैं होने नहीं देगा। क्वेश्चन करो। क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन गलत था, मैं नहीं जानता, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी लोग। अब करो। मैं वही सोचूं इतना खूबसूरत सवाल है कि इतना फास्ट कैसे, मुझसे भी इतना फास्ट ना भाई, खुशी देखी नहीं जाती। तबाह हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या तबाह तो हम होने के लिए तैयार हैं, अगर तबाह करने के लिए तुम नहीं, मतलब आप लोग जैसे स्टूडेंट हो। ठीक है सर, इसमें भी टाइम मल्टीप्लाई करना बिल्कुल। स्टार्ट करें सर।
क्या आपने चीज फील किया? सर क्या? नंबर सीरीज में जो सिस्टम हमने पढ़ा था, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 पॉइंट के बाद 1 कुछ नहीं है। आप इस पॉइंट को हटाने के लिए दोनों साइड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बड़ा खूबसूरत सवाल है, बड़ा खूबसूरत सवाल है। जब आपने 10 मल्टीप्लाई किया, तो क्या ये आपको 4x² दिखा प्लस ये 10 मल्टीप्लाई के बाद 34x और ये 10 मल्टीप्लाई के बाद 30 दिखा तो? हाँ सर। 10 मल्टीप्लाई के बाद 4y² 50y प्लस 156। मैंने कहा वो सब छोड़ो। अगर इक्वेशन सब कुछ 2 से कट रहा है तो एक बार काट देना मेरे ख्याल से सही है। तो ये कितना होगा 2x² 17x 15 इज इक्वल टू 0 2y² 25y कितना है 78 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो। सर कैसे? सर प्लस प्लस के दो रूट्स माइनस माइनस है, प्लस प्लस के दो रूट्स माइनस माइनस है। मैंने कहा 30 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 17 15 और 2 और 78 इसको ऐसे जोड़ दो। इसको अगर मैं 13 और 6 कर दूं तो 6 दूनी 12 और 13 में काम बन जाएगा 25 13 और 12 और 2 डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कोएफिशिएंट दोनों केस में सेम है। अब जब मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूं तो आपका रिलेशन नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो -15 है ना वो -13 और -12 से छोटा है। लेकिन लगे हाथ जो -2 है वो इन -13 और -12 से बड़ा है। अपोजिट सिंबल मिलते ही रिलेशन से नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर नहीं करने से चलेगा, आपको एक आंसर मिलेगा, ठीक है? सर दोनों इक्वेशन 2 से काटनी चाहिए, जरूरी नहीं है। जब आप 2 से नहीं काटोगे तो हो सकता है ये 156 और 4 को 50 में थोड़ा सा फर्क लगता है, थोड़ा इतना सा। अगर आप कंफर्टेबल जैसे कि मैं क्वाड्रेटिक में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं क्योंकि मैं ओपनली कन्फेस करता हूं। आपको ये सब पता हुआ है कि मुझे टेबल्स अच्छे से याद नहीं है, ठीक है? और मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि ये बोलने के बाद भी आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो क्योंकि मैथ्स पढ़ाने के लिए टेबल याद नहीं होना, मतलब याद होना ऐसा कोई जरूरी मैटर बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है? कॉन्सेप्ट अलग खेल होते हैं और जिस स्पीड में मैं 23 into 9 करूंगा आपको टेबल याद रख के याद नहीं कर पाओगे, इतना आप भी जानते हो, है ना? आपने देखा है मुझे, देखा है आपने। तो भाई साहब मैं क्या करता हूं ना अपने रैम के प्रॉपर इस्तेमाल पे बिलीव करता हूं, अपने रोम को खाली रखता हूं पूरा जितना हो सके। अगला सवाल। अरे वर्षा जी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू यार, आपका सिलेक्शन जल्दी हो। एक चीज़ तो है अगर हमें इस वक़्त कोई मिल गया तो बैंक में नौकरी लगना नामुमकिन हो जाएगा ना। अगर मैं कहूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? सब कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं बट सीखा अरे नीतीश बहुत बढ़िया। इधर को भी भरा पड़ा है। वही आप लोग जो रट 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 करके अब से आपका साइन वाला क्वेश्चन हमेशा चेंज करेगा। अरे नज़र नहीं आया था। अरे आपके क्लास में यार क्वेश्चन करने में फोकस कर रहे हो क्या? एक बार हाईवे कुछ लिख दो। हाँ, आ रहा है। तो मतलब इतना इतना खुद को इंडल्ज कर दियो क्वेश्चन कर कर। हाँ, अल्टीमेटली तो मुझे सॉल्व करना है। ये तो अपने को पता है। कर कर। रैम का यूज़ कर रहे हैं। चलो एबीसीडी। तुम्हारा भाई ने थोड़ा ज़्यादा ही टाइम का इस्तेमाल कर लिया एबीसीडी बोल रहे हैं। चलो ठीक है चलिए मैं देखता हूँ। ग्रुप क्वेश्चन नहीं बनते। भाई साहब अभी तो मैं आपको एक बार ट्रेलर दिखा दूँगा तो बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन है क्रोनोलॉजी में आपके लिए फिट हो गए। क्या आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे? सबसे पहला ये इक्वेशन कभी था ही नहीं, सही इक्वेशन कभी था ही नहीं मतलब क्या ये सारे नंबर्स आपको 3 से कटते हुए नजर आएंगे? हाँ। क्या ये इक्वेशन x 3 से कट के ये 13 रूट x अब समझिए कि कब कटना चाहिए ये बहुत बड़ा हो जाएगा यार। इसीलिए कट कर दोगे तो आपके लिए एक बेनिफिट प्लस 36 इज इक्वल टू 0। आप सभी को 36 को तोड़ के 9 4 में काफी दिलचस्पी है और माइनस प्लस 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 लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये x और रूट x क्या कर रहे हैं। एग्री करोगे? 36 को तोड़ के 9 से सबको दिख रहा है सभी को आंख बंद करने के बाद भी दिखेगा लेकिन दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई x और रूट x का क्या है? तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। रिमेंबर वन थिंग आवर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड लुक लाइक दिस। कल मैंने बताया एग्री करोगे? The first term should consist a variable whose power should be 2. The second term should consist a variable whose power should be 1 and the third term should not consist any kind of power that is a constant value. और मैं लड्डू फूटा क्या सर कि सर अगर यहाँ पे एक सेकंड ऑर्डर का कोई वेरिएबल और यहाँ पे अगर एक फर्स्ट ऑर्डर का कोई वेरिएबल रख दिया जाए तो मजा आ जाएगा। मैं कहा क्या करें? सर एक काम करता हूँ। मैं कहा क्या? मेरे को तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का कुछ भी रखना है ना तो मैं इसको a स्क्वायर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम x को a स्क्वायर ले रहे हो? हाँ सर मैं x को a स्क्वायर ले रहा हूँ। मैंने कहा तुम अगर x को a स्क्वायर ले रहे हो तो तुम रूट x को कितना लोगे? सर रूट x कैसे निकालूंगा? अगर x से रूट x आना है x स्क्वायर रूट करके तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। मतलब मैं रूट x को a मान रहा हूँ और इस हिसाब से मेरा जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ आपका जो जिज्ञासा था वो भी पूर्ण होगा। माइनस प्लस के दो रूट्स प्लस प्लस 36 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे तेरा 9 और 4 आ तो गए। लेकिन भाइयों जिस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व किया है वहां पे वेरिएबल क्या इस्तेमाल किया गया था? वहां पे वेरिएबल इस्तेमाल किया गया था a। मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसका है? ये वैल्यू a का है। यहां तक बात साफ है। लेकिन सवाल के अनुसार आपको जो संबंध बनाने हैं वो किसके किसके बीच में? x और y। तो आपको अगर a भी मिल गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको x तक जाना पड़ेगा। अब a से x कैसे जाऊंगा? सर अगर मैं a का स्क्वायर कर दूं वही x का वैल्यू होता है। करोगे? अगर मैं a का स्क्वायर कर दूं तो वो x का वैल्यू होता है। बहुत से लोग जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन में 9 4 रखा है जिसका स्क्वायर रूट भी निकल पाएगा आराम से 3 लोग। जो कंफ्यूज थोड़ा होगा वो उधर चलाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं a स्क्वायर इज इक्वल टू x मतलब 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू x। या तो अगर a 9 हुआ तो x 81 होगा, नहीं तो अगर a 4 हुआ तो x 16 आएगा। क्या यहां तक वैल्यू क्लियर है? इतना सॉल्व करने के बाद भी कुछ बच्चे मुझे पूछ बोल देते हैं कि सर 3 से डिवाइड करो। बहुत बार आपने देखा होगा कि मॉक टेस्ट वगैरह चलता होगा बहुत से बढ़िया सब कुछ चल रहा होगा, सब 3 डिवाइड करना भूल गए। जबकि मैं इंटेंशनली 3 डिवाइड नहीं कर रहा। व्हाई? बिकॉज़ मेरे इक्वेशन में कभी 3 था ही नहीं। मेरा क्वेश्चन तो स्टार्ट यहां पे हुआ विदाउट 3। तो ये गलती मत कीजिएगा कि स्टार्टिंग में 3 कट करके लास्ट में आप 3 दे रहे हो। अब चलिए इस सवाल पे। इस सवाल में सब में से 2 कट कर देंगे। 2 कट करने के बाद ये y² माइनस 25y प्लस 144 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है। माइनस प्लस के दो रूट्स प्लस प्लस 144 के दो फैक्टर्स ऐड करने पे 25 आप सभी लोग हेल्प करो तो ये 16 और ये 9 आ जाएगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि रिलेशन क्या निकला? सर क्या? अगर मैं आपके 81 को x का कंपेयर करूं y के 16 या 9 दोनों के साथ तो हमेशा ग्रेटर का रिलेशन आएगा। 16 आपके इस 16 के साथ इक्वल और 16 आपके इस 9 से ग्रेटर होगा। अभी आपका जो रिलेशन है हर बार ग्रेटर के साथ एक बार इक्वल टू x ग्रेटर और इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर आएगा। हाँ, एक छोटा-सा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग इसको समझ गए, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर सर इसको थोड़ा दोबारा बता दे, तो बेनिफिट होगा, अच्छे से मुझे चीज़ें समझ में आ जाएँगी। लेकिन मैं आपसे चीज़ें कहना चाहता हूँ कि वो काम अगर आप सेल्फ स्टडी में खुद दोगे, तो आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ इतना रिक्वेस्ट है, आप जो भी क्लास मेरा नहीं, जिन भी सब्जेक्ट का कर रहे हो, एक बार क्वेश्चन्स को रिपीट देखना। आप सभी को समझ में आ चुका है, बस आप एक बार दूसरा बार मुझसे तसल्ली कन्फर्मेशन लेना चाहते हो, लेकिन वो कन्फर्मेशन आप खुद दें रात को, तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर बिना रूट के सॉल्व करके बाद में रूट लगा हाँ, एक छोटा-सा चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। क्या? जब आप खुद ऐसे टाइप के क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? तो आप अंत में रिजल्ट पाओगे। वो रिजल्ट क्या है? मैंने कहा क्या? सर 36 के 2 रूट्स मैंने किया 9 चलिए रूट x के फॉर्म में था उसका स्क्वायर कर देंगे 81 16। आप एक बात बताना, वो काम कभी भी मेरा नहीं होना चाहिए। हाँ या ना? वो काम जितना आप खुद के लिए करोगे, उतना आप उसको एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाओगे। ये हमेशा याद रखिएगा। मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बता दी, आप उसमें से एक चीज़ डिलीवर करके लाओगे। अच्छा, 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 नॉर्मली तो 36 के 9 4 निकालने हैं, फिर बाद में जब यहाँ पे रूट लगाए तो उसके स्क्वायर कर डालने हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ा आप खुद से प्रैक्टिस करके इंप्लीमेंट करोगे। मैं अपना अगला सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। ये भी काफी बेहतरीन सवाल है, काफी ज़्यादा बेहतरीन सवाल है। क्लास अगेन देखो, उससे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होगा पता है? उससे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व करके अगर जहाँ-जहाँ अटकोगे वो जगह देखोगे, तो आपका टाइम थोड़ा सेव होगा। एग्री करोगे? आप अगर दोबारा क्लास देखोगे तो मेरा 5 मिनट बढ़ेगा, मेरे लिए बेनिफिशियल बट नहीं कहूँगा। क्योंकि आपके टाइम बहुत बहुत बहुत
पीछे से रूट वाले भी करवाओगे क्या सर? रूट वाले का डेमो दिखाया है, ओरिजिनल ट्रेलर टीजर था, अभी पूरा फिल्म आएगा रूट का, ठीक है? डेटा रीजन, हाँ एग्जैक्टली। सर अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? क्या आपको एक चीज याद आ रहा है सर? क्या मैं इस पूरे इक्वेशन में एक x कैंसिल कर सकता हूं? अगर मैंने एक x कैंसिल कर दिया तो ये x टू द पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 दिखा। क्या ये सभी को दिखा? हाँ सर। सभी को ये दिखने के साथ साथ क्या आपको x का एक वैल्यू 0 मिल चुका है ऑलरेडी? मैंने कहा ये मैं पढ़ा दिया था। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाना चाह रहा हूं। मेरे हमारे इस क्वाड्रेटिक के फंडे के हिसाब से आपके पहले टर्म में एक सेकंड ऑर्डर वेरिएबल लगना चाहिए और यहां पे फर्स्ट ऑर्डर वेरिएबल लगना चाहिए। क्या करूं क्या करूं क्या करूं सर? मैंने तो करवाया। यहां पे इसके जगह a स्क्वायर ले आओ। मैंने कहा ये कब आएगा? सर जब मैं x टू द पावर 4 को a स्क्वायर कंसीडर करूंगा तब। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? अगर x टू द पावर 4 को आप a स्क्वायर कंसीडर कर रहे हो तो जब आपको x स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या होगा? सर मैं इसका स्क्वायर रूट कराऊंगा तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होगा। ध्यान से देखो मुझे बताओ कि मैंने जो लिखा है सही है नहीं। कुछ सोचो थोड़ा। खाली रिपीट रिपीट करके नहीं, थोड़ा सोचो कि जो मैंने लिखा है वो सत्य लिखा है, सही लिखा है या नहीं? कि मुझे अपने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए पहले जगह एक सेकंड ऑर्डर वेरिएबल इंसर्ट करना होगा। मैंने x टू द पावर 4 की जगह डायरेक्ट a स्क्वायर इंसर्ट कर दिया। फिर मुझे बाद में याद आया कि मुझे एक जगह x स्क्वायर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो x टू द पावर 4 का वैल्यू जो होगा, x स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? x टू द पावर 4 से x स्क्वायर मतलब पावर को हाफ, तो इसके पावर को भी हाफ, 2 का हाफ 1। हैप्पी? हैप्पी सर। अगर मैं यहां पे कहूं कि इसको मैं a लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 10a लिख दूं? हां सर। प्लस ये अपना 9 है इज इक्वल टू 0, काफी खूबसूरत काफी खूबसूरत। पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस के दो रूट्स तो प्लस प्लस आएंगे। हां सर। और 9 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 10, उम्मीद करता हूं सभी को 9 और 1 मिल चुके होंगे। ठीक है सर मिल गए। लेकिन नियम अनुसार जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपने इस रूट को निकाला, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है वो है कौन? सर वो तो a है। मैंने कहा तो तुमने a के वैल्यूज निकाले? हां सर। लेकिन तुम्हें चाहिए किसके वैल्यू? सर चाहिए तो x के वैल्यू। मैंने कहा x का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? सर मैं बताता हूं आपको। ये जो a नहीं है वो x स्क्वायर है। मैंने कहा मैं समझा नहीं। सर यही जो a है ये x स्क्वायर है। मैंने कहा मतलब तुम कह रहे हो कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 जिससे कि x के दो वैल्यू आएगा +3 और -3। बिल्कुल सर बिल्कुल। मैंने कहा सर और एक बात, अगर a का दूसरा वैल्यू 1 है, a जो है वही x स्क्वायर है। अगर x स्क्वायर आपके पास 1 हो रहा है तो x के कितने रूट्स आएंगे? दो रूट्स, एक आएगा +1 एक आएगा -1। क्या शुरुआत कल से मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं, एक इक्वेशन का वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसी को ऑर्डर डिग्री कहा जाता है और जो उसके नंबर ऑफ रूट्स को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। यहां पे x का हाईएस्ट पावर 5 था, ये ऑर्डर के साथ क्या आप लोगों को पता था कि इसके कितने रूट आने वाले हैं? इसके 5 रूट्स आने वाले हैं। क्या आपके सामने इसके जीते जाते 5 रूट्स हाजिर हैं? हैं। एक 0, एक +3, एक -3 और एक +1 और एक आपके पास -1। सर ठीक है। अब इसका मैंने कहा जानबूझ के सारे एफर्ट्स यहीं लगे। यहां पे एफर्टलेसली आप इसको कर सकते हो, माइनस प्लस के दो रूट्स प्लस प्लस 15 के दो फैक्टर्स ऐड करने पे 8 तो तुमने कहा 5 दिन। जरा ध्यान से कंपेयर कीजिएगा। मैं इसका कॉलम लिख रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आगे ना बने। 0 1 -1 3 -3 5 और 3। क्या आपको पता है क्या सर? आप इन जिन भी वैल्यू को 5 के साथ कंपेयर करोगे, सीएमडी क्यों बोल रहे हो? हर बार यही सिंबल आ रहा है। हां सर, यही सिंबल आ रहा है सर। मैंने कहा सुनो, 0 को 3 के साथ भी लेस, 1 3 के साथ लेस, -1 3 के साथ लेस, -3 लेस, सभी लेस है। हां, लेकिन एक जगह आपने फेल किया। क्या सर? ये जो 3 है इसका, ये इसके 3 के साथ बराबरी तो हो सकता है। तो हर बार लेस के साथ एक ही कंडीशन उत्पन्न होता है जहां पे वैल्यूज बराबर ही हो सकते हैं, जिसके निष्कर्ष पे मैं क्या पहुंचा कि सर x या तो लेस होगा नहीं तो इक्वल भी हो सकता है y के साथ। तो आप में से जितने लोग x लेस और इक्वल टू y ऑप्शन नंबर डी को अपना आंसर मार्क कर रहे हो, हैट्स ऑफ, की जबरदस्त चल रही है आप लोगों की तैयारी। सर एक बार x वाला एक बार और x वाला रिपीट करो, बस नजर बनाए रखिएगा ध्यान से। नजर हटी तो घटना घटी। आपने सबसे पहले इन सब में से x कट किया क्योंकि सारे टर्म्स में x था। जब आप सारे टर्म्स से x कट करोगे तो x का वैल्यू 0 आ गया, खत्म कहानी। x कट करने के बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरह देखने को मिला। मैंने कहा सर ये कांस्टेंट टर्म है, अगर मैं इसको एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाऊं तो आपको पहला टर्म स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। मैंने कहा ये तो x टू द पावर 4 है, इसको अगर मैं a स्क्वायर लिख दूं तो सेकंड ऑर्डर वेरिएबल आ गया। लेकिन जब मैंने x टू द पावर 4 को a स्क्वायर अज्यूम किया, मुझे बाद में x स्क्वायर की रिक्वायरमेंट आई। x टू द पावर 4 से x स्क्वायर में कैसे पहुंच सकता हूं? स्क्वायर रूट करके। तो x टू द पावर 4 से अगर मैं स्क्वायर रूट करके x स्क्वायर पहुंच रहा हूं तो उसके वैल्यू से भी इसके वैल्यू तक पहुंचने के लिए स्क्वायर रूट करना होगा। a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना? बस स्क्वायर हट जाएगा a। तो ये x स्क्वायर की जगह a लिख दिया और ये पूरी इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया। a का वैल्यू मुझे 9 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 10 आए, 9 और 1 मिल चुका है। लेकिन जो ये a मिला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि मेरा रिलेशन x और y के बीच बनाना है। मुझे एक चीज याद है कि जो a होता है वही x स्क्वायर होता है। मतलब अगर a 9 है तो वही x का स्क्वायर है। अगर x का स्क्वायर 9 है तो x के दो वैल्यूज है +3 -3। जो a है वही x का स्क्वायर है। ये अगर a है 1 तो यही x का स्क्वायर है। अगर x का स्क्वायर 1 है तो x का दो वैल्यूज +1 और -1। खत्म। अब कंपेयर करोगे, जब मैंने कंपेयर किया तो ये सर अगर 9x नहीं होता, अगर 9 देखो अगर 9x नहीं होता तो ये आपके कॉम्प्लेक्स अलग, ये तो हमारा क्यूबिक के फॉर्म में रहता, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो वो सॉल्व करने के लिए आपको अलग से मैं तो आपको क्यूबिक तक ही पढ़ाऊंगा, मैं बाइक्वाड्रेटिक तक जाऊंगा नहीं, क्योंकि जो भी बाइक्वाड्रेटिक आपके पेपर में अगर फ्यूचर में देखने को मिले दैट कैन बी इजीली एक्सप्रेस्ड इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। दिस इज वन ऑफ द फाइव एग्जांपल। ठीक है, नहीं होता नहीं, वैसा नहीं कहेंगे, आपके कंप्यूटर में नहीं मिलेगा। हमने पढ़ा था, आपको याद, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना स्कूल में सिखाया गया था। अरे याद है, हमें पढ़ाया गया था, हम सब भूल चुके हैं। हमें स्कूल में क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ाना सिखाया गया था कि कैसे सॉल्व होता है, पूरा का पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ऐसे मत पढ़ाया करो सर, आगे वाले देख लेंगे। अब आगे आपका भाई साहब, इस कैटेगरी को प्लीज नजरअंदाज मत करना। ये कैटेगरी कभी भी एग्जामिनेशन में इंट्रोड्यूस हो सकता है, मेरा सिक्स सेंस कहता है। क्यों? अभी तक नहीं आया, बट ये वो कैटेगरी है जो पास्ट 3 साल से आपके लगातार मॉक्स में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। एग्री करोगे? ये सब तो आपको मॉक्स में कभी मिलेंगे, लेकिन ये वो पैटर्न है जो मॉक्स में इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं पिछले 2 से 3 साल तक। तो ये हर बार लास्ट ईयर तो मैं पूरा एक्सपेक्ट किया था कि इससे आएगा, मैंने आपको हर एक प्रैक्टिस सेशन में इसको करवाया था रूट वाले। इस बार भी प्रेडिक्ट करते हैं कि वो सिचुएशन के लिए रेडी ये आ सकता है। आज के सेशन में ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्टार्ट करें? मतलब आएगा इस बार पक्का आ जाए तो आपके लिए हमारे लिए बेनिफिट है ना, हम लोगों ने तो इसको अच्छे तो इसको बढ़िया लेवल से कंप्लीट करवाऊंगा इसको जबरदस्त तरीके से। स्टार्ट करते हैं। सुनो, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितना समय लगना चाहिए? जितना एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में लगे उससे थोड़ा कम, बट उसके लिए सटीक अप्रोच काफी ज्यादा मायने रखता है। मैं रीजन बताऊंगा, लेकिन रीजन से पहले मैं क्या कर रहा हूं उसको ध्यान से सभी लोग देखेंगे। क्या आप लोगों को ये रूट 2 दिखा? हां सर। इस रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? सर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। इस 2 को इस कांस्टेंट के साथ भाग दे दो। 40/2 कितना होता है? बस इतना बताओ। 20। मैं अब माइनस प्लस के दो रूट्स क्या आएंगे? प्लस प्लस ये लिख दो। और बस मुझे ये बताओ कि 20 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको सेकंड सिंबल ऐड करने पे सिर्फ ये रूट 2 को भूल जाओ, 9 मिल जाए। तो तुमने क्या कहा? 5 और 4। अब बस जो रूट 2 है वो इधर और इधर लगा दो। सर मैं कहा क्या? थोड़ा बताओगे ये क्या हुआ? मैं बता रहा हूं। जब भी आपको x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 को मैं ब्रेक करने के लिए कहता हूं, तो आप 12 के ऐसे दो फैक्टर्स चुनते हो जिनको ऐड करने पे 7 मिल जाए। यानी कि ये मैं कहता हूं -4 और ये मैं कहता हूं आपके पास -3, यही ना? अरे यही ना? ये माइनस साइन को थोड़ा भूल जाओ मेरे लिए। क्या इन दोनों नंबर को गुणा करने पे ये लास्ट वाला आता है? 4 3 12 यस। क्या इन्हीं दोनों को ऐड करने पे ये वाला आता है? यस। क्या इन दोनों को गुणा करने से ये आ रहा है सर 5 चौके 20 √2 हाँ सर आ रहा है। इन दोनों को ऐड करने से ये पूरा का पूरा टर्म आ रहा है सर आ रहा है। खत्म हो चुका है क्वेश्चन आपका। आपके रूल्स यही है। सर और एक बार दिखाना मजा तो आ गया लेकिन थोड़ा
आ रहा है, दिमाग में जा रहा है। चलो। सर मैंने कहा यहाँ पे क्या करते हैं? सर ये माइनस प्लस का दो रूट क्या होता है? निकालिए। रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। हाँ सर। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। 70/2 कितना होता है? 35। 35 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 12, 7 और 5। माइनस प्लस के दो रूट क्या होंगे? प्लस और प्लस। और इसका रूट 2 इधर और इसका रूट 2 इधर और आपका आंसर खत्म। क्या मैंने ही आपको एक चीज़ पढ़ाया था सर क्या? कि जब आप रूट्स को कंपेयर कर रहे होंगे, सारे टर्म्स में जो कॉमन है उसको हटा सकते हो? हाँ सर। तो क्या हटाया? सर सारे टर्म्स में रूट 2 है तो रूट 2 को हटा दिया। क्या आप मेरे लिए कह सकते हो? बहुत से लोग तो सोच रहे होंगे कि सर 5 जो है वो 7 से छोटा है और इस 5 के साथ बराबर है। 4 7 से छोटा है और 4 5 से छोटा है। तो हर बार छोटा होने के साथ एक बार लेस हो गया, x लेस और इक्वल टू y और ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर सर रूट्स में कुछ नहीं है, रूट्स में तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। ये टेलर था। ये क्या था? ये टेलर था। ये सबसे आसान कैटेगरी था जहां पे दोनों साइड के रूट्स बराबर थे जिसके चलते रूट रूट कट गए थे। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? जब यहाँ का रूट और यहाँ के रूट अलग हो गए उस केस में क्या करेंगे? और उसके बाद थर्ड केस करूंगा खत्म। जल्दी थोड़ा टाइम मारो। जो मैंने सिखाया एक बार कोशिश तो करो। हाँ गौर मैं क्या बोल रहा हूँ? सर कॉल आ रहा है तो यू कैन फिनिश द हाँ, मेरे ऊपर डालो नहीं यार। वो ऐप बनाने के लिए कॉल कर रहे हैं। सर डायरेक्ट रूट के नीचे वो वैल्यू है उसी से डिवाइड करना है। हाँ, उसी से मैं दिखा रहा हूँ। इसको एक बार ट्राई तो करो। ई पक्का। एक और आज सेटअप आज वैलेंटाइन डे में मैं अपने रूम को एक और सेटअप कर रहा हूँ। बहुत से चेंजेस हुए हैं, आपको इस रूम के बारे में पता नहीं। बर्थडे में आपको मैंने दिखाया था ना रूम, याद होगा आप लोगों को। उसके बाद से बहुत बहुत चेंजेस हुए थे। आज एक और सेटअप में चेंज करने वाला हूँ। खूबसूरत, मजा आएगा। आ जाऊंगा लाइव, दिखाऊंगा। चलो सर अगर मैं बात करूँ तो रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? सर रूट 5 का स्क्वायर सुनो ध्यान से। रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 5 से डिवाइड किया। 90/5 कितना होता है? सर 90/5 होता है 18। 18 के दो फैक्टर जिनको माइनस करने पे आपको 3 मिल रहा हो। कौन-कौन है? 6 और 3। माइनस माइनस दो रूट्स होंगे प्लस माइनस। इसमें अपना रूट 5 और इसमें अपना रूट 5 दे दो। उम्मीद करता हूँ ये सब लोग कर पा रहे होंगे धीरे-धीरे। यहाँ पे आइए। हाँ सर। रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। 72/3 कितना होता है? 24। 24 के दो फैक्टर जिनको ऐड करने पे 10 6 4 माइनस प्लस के दो रूट्स प्लस प्लस इसका रूट 3 इसको इसका रूट 3 इसको। बात साफ। अब मैं कंपेयर करने के लिए जाऊंगा। हाँ सर। अब लेकिन थोड़े प्रॉब्लम है क्या कि ये रूट 5 है ये रूट 3 कौन सा वैल्यू कितना रहेगा क्या रहेगा थोड़ा गड़बड़ लगा। हाँ। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर सच में x y से बड़ा है, अगर सच में x y से बड़ा है तो उस नंबर का स्क्वायर उस नंबर के स्क्वायर से बड़ा ही रहेगा। लेकिन ये नेगेटिव चीजों पे अप्लाई नहीं होता है। लेकिन ये नेगेटिव चीजों पे अप्लाई नहीं होता। सर कैसे? मुझे एक डेमो दिखाना। अगर 3 2 से बड़ा है, अगर 3 2 से बड़ा है तो 3 का स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4 से भी बड़ा रहेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि -2 -3 से बड़ा है तो आप लोग एग्री करोगे? -2 -3 से बड़ा है आप लोग एग्री करोगे? -2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 क्या ये और बड़ा रहा? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो सर इस नेगेटिव के केस में क्या करना है? तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। सर मतलब आप साइंस को इग्नोर मारो। ओके सर। साइंस को इग्नोर करने के बाद न्यूमेरिक वैल्यू के स्क्वायर करो। ओके सर। 2 का स्क्वायर 4 अभी भी माइनस है, 3 का स्क्वायर 9 अभी भी माइनस है और अभी भी आपका -4 -9 से बड़ा है। एग्री करोगे? तो बस मैं ये चीज आपको कंक्लूड करना चाहता था कि आप जब भी कंपैरिजन करना चाहते हो स्क्वायर कर देना बस नेगेटिव साइन। अब ये सर मैं समझ तो गया लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करूं मैं लिख नहीं कर पा रहा हूं सर। मैंने कहा सुनो, अगर सच में 6 रूट 5 इस 6 रूट 3 या फिर 4 रूट 3 से बड़ा है या छोटा है तो उसी रिस्पेक्ट में उसके स्क्वायर इनके स्क्वायर से बड़ा या छोटा आएगा। तो मैं इनका रिलेशन नहीं, मैं इनके स्क्वायर के बीच का रिलेशन देखूंगा और स्क्वायर के बीच के रिलेशन से वापस आऊंगा। मतलब कि अगर सच में 9 4 से बड़ा है तो 9 जिसका स्क्वायर है और 4 जिसका स्क्वायर है ये इससे बड़ा है। मैं उस रिवर्स मेथोडोलॉजी में जाऊंगा। अगर मैं आपसे कहूं सर अगर नेगेटिव अंदर नेगेटिव अंदर हम बाहर निकाल देंगे यार। नेगेटिव तो लगा है हम उसको बाहर निकालेंगे कैसे? क्या आप मुझे बता सकते हो कि 6 रूट 5 का स्क्वायर कितना है? सर 6 का स्क्वायर 36 रूट 5 का स्क्वायर 5 36 पंजे 180 क्या लगा है सिंबल प्लस लगा देना। इसका स्क्वायर अगर मैं पूरा कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन इतना राइट है कि आपके पास नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाना नहीं। आप माइनस को बाहर छोड़ोगे 3 रूट 5 का स्क्वायर करोगे। 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का स्क्वायर 5 9 पंजे हो गया 45। सर ये प्लस है ये प्लस है। पहले तो साइन को इंटैक्ट कर देना। 6 का स्क्वायर 36 * 3 108 4 का स्क्वायर 16 * 3 48। और अगर मैं आपसे कहूं कि रिलेशन क्या है तो रिलेशन बड़ा सिंपल है। क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि 180 जो है ये इन दोनों से ग्रेटर है और -45 जो है ये इन दोनों से लेस है और जब अपोजिट सिंबल मिल गया रिलेशन बताने के लिए सम में रिलेशन से कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड इस सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। बहुत से लोगों को फिर भी थोड़ा डाउट तो हो गई होगा। ऑब्वियस बात एक बार में कैसे समझ सकते हैं? थोड़ा और समझा दूंगा। क्या आज मैंने आपको पेन ड्रॉ करने के लिए कहा था? नहीं अब करने के लिए कहा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग मेरी बात को थोड़ा रिस्पेक्ट देकर फिर इसको छोड़ दोगे। इस सवाल में मुझे सबसे पहले एक बात बताओ कि नया चैलेंज आपके सामने क्या है? इसको एक अलग कैटेगरी में रखा, कैटेगरी क्यों किया? एक बार वो रीजन बता दो। वेरी गुड विकास मैंने बिल्कुल सही कहा है। 2 जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस 2 जब तक आपके पास ये कोएफिशिएंट नहीं होता तो आप अपने इसी को ही फैक्टराइज करते थे। तो मैंने रूट 2 के पार्ट को हटा के फैक्टराइज करना चालू किया। मैंने इस 15 इसको हटा के चालू करना स्टार्ट किया। लेकिन अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं पहले तो आपको 75 के 2 का गुणा करके पहले क्या लिखना है 150 यहां पे बात साफ है। और 150 में किसका भाग देना है? इस रूट 5 के स्क्वायर 5 का भाग देना है। तो ये वैल्यू कितना बनाया? ये वैल्यू बनाया 30। अब 30 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 11 तो तुमने कहा सर 6 और 5 माइनस प्लस के दो अरे यार बर्बाद हो गया सवाल बर्बाद हो गया। सर सवाल क्या बर्बाद हो गया? आंसर तो यही है। ठीक है सवाल बर्बाद हो गया लेकिन हम लोग सीख लेंगे। ठीक है तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया सर माइनस प्लस के दो रूट क्या हो जाएंगे प्लस प्लस और इसके रूट 5 इसको दे देंगे इसके रूट 5 इसको दे देंगे। यहीं तक खत्म हुआ? नो इसका 2 जो है वो भी आएगा। खत्म खत्म। अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ साइन चेंज करने हाँ साइन चेंज नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा भाई। ठीक है क्योंकि स्क्वायरिंग में करना है ना ये तो मजा नहीं आएगा। चांद चला जाएगा क्वेश्चन का। रेडी इसको मैंने प्लस कर दिया तो अब ये दोनों रूट्स किसमें आ गए आपके माइनस माइनस में। चलो इधर सर यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन है नहीं तो मैंने कहा इस रूट की किसमें 3 को इसी से भाग दे। सर ये आ गया 20 मैंने कहा 20 के ऐसे ही दो फैक्टर्स निकाल दो जिनको ऐड करने पे ना तो तुमने कहा 5 4 प्लस प्लस के दो रूट्स क्या आएंगे सर माइनस माइनस। मैंने कहा सर अब क्या इसका रूट 3 इसको इसका रूट 3 इसको। सबसे पहले तो ऐसे केसेस में जब बात स्क्वायरिंग तक जाए अब और इस दो को भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना डिवाइड करके इस दो को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन तो गंदी चीज है 2.5 का कौन स्क्वायर करता रहेगा यार फिर मल्टीप्लाई करता रहेगा पागल हो गया हूं। तो दो को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं दो को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर दूंगा कि आप सभी को -10 रूट 3 और -8 रूट 3 दिखा। हाँ सर अब मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। अब आपको कंपैरिजन करना है। हाँ सर कंपैरिजन में इनका स्क्वायर करूंगा लेकिन सब में माइनस रहेगा। ये आप लोग मेरे साथ एग्री करोगे सब रहेगा क्योंकि मैं माइनस साइन को इंटैक्ट छोड़ के ही बाकी चीजों को स्क्वायर करना चाहता हूं ताकि जिसका स्क्वायर बड़ा है वो नंबर वाकई में बड़ा था जिसका स्क्वायर छोटा है वो नंबर वाकई में छोटा था। ये मैं कंक्लूड करता हूं। 6 36 पंजे अरे सेम हो गया क्या? कॉपी पेस्ट गलत तो नहीं कर रहे हैं? एक अलग है थोड़ा। तो 6 और यहाँ पे 36 और पंजे ये हो गया आपके पास 180 और ये हो गया आपके पास 25 और ये 5 125 ये हो गया आपके पास 10 100 300 ये ना और ये हो गया आपके पास 64 और ये 3 192। अब भाई साहब चाहे तुम इसकी बात करो या इसकी बात करो एक एक आ जाए ओ हां ये जा रहा है बिल्कुल सही। ये हमेशा
इन दोनों से ग्रेटर रहेगा क्योंकि नेगेटिव साइन लगा ना, आई एम सॉरी एक्चुअली सॉरी। तो नेगेटिव साइन में जब नंबर छोटे होते हैं तो उनका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो उस तरीके से ये -180 -125 -300 -192 से ज्यादा रहेंगे। सर मैंने 1 वीक पहले ही प्लस लिया, पीछे चल रहा हूँ, बहुत क्या करूँ? आप देखो अरिथमेटिक का इंतज़ार करो, 20th में हम लोग अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे जबरदस्त तरीके से, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सैटरडे संडे बैकलॉग क्लियर करो। ए थैंक यू क्या बोल रहे हो? आज कोई नहीं जाएगा और 2 मिनट मेरे हैं, 2 मिनट है मेरे। नहीं आ जाओगे? ठीक है। सिर्फ अमन भाई बोल रहे हैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ, भूख लगी है। ये क्वेश्चन अरे क्वेश्चन एक बार देखो ना, देखोगे खत्म हो जाएगा, भरोसा रखोगे? देखोगे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सर क्या करना है? जब भी ऐसे काइंड के क्वेश्चंस होंगे, these are the fastest solving quadratic equation। कितने लोग एडिट करोगे एक बात समझ देखो। इससे फास्ट कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दुनिया में नहीं है जो सॉल्व हो पाएगा। इससे फास्ट दुनिया में क्वाड्रेटिक नहीं। कैसे? बस आपको बताना है माइनस प्लस के दो रूट्स क्या होते हैं? प्लस प्लस होते हैं। माइनस प्लस के दो रूट्स क्या होते हैं? प्लस प्लस होते हैं। और सीधा इसका जो रैशनल पार्ट है इधर लिख देना है, जो इरेशनल पार्ट है वो इधर लिख देना है। समझ एक बार, जो रैशनल पार्ट है वो इधर लिख देना है, जो इरेशनल पार्ट है वो इधर लिख देना है। और जो कोएफिशिएंट है उसको भाग दे देना है, जो कोएफिशिएंट है उसको भाग दे देना है, जो कोएफिशिएंट है उसको भाग दे देना है, जो कोएफिशिएंट है उसको भाग दे देना है। सर और एक बार प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है सर? माइनस प्लस 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 माइनस प्लस ये दूसरा क्वेश्चन है प्लस प्लस। रैशनल पार्ट इधर, इरेशनल पार्ट इधर, रैशनल पार्ट इधर, इरेशनल पार्ट इधर, कोएफिशिएंट इधर, कोएफिशिएंट। ये आप लोगों का होमवर्क है कि रिलेशन निकालना। मैं इसके पिछले वाले का रिलेशन एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग खुश हो जाओगे, चले जाएंगे। क्या आपने ये सब डिनोमिनेटर से 2 हटाया, हटाया सर हटाया। अब इस 2 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, आप में से 8 और 6 रूट 11 दिखा दिखा सर। और यहाँ पे 8 और रूट 10 है, हाँ सर। सर थोड़े डाउट से तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहाँ करूँ? स्क्वायर कर देता हूँ सर, मैं कहाँ करूँ? सर 8 का स्क्वायर 64 होता है, रूट 10 का स्क्वायर 100 और सबके प्लस तो है ना, तो उसको इग्नोर भी मार सकते हो। एग्री करोगे? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 और 11 396 आई गेस। 10 आएगा? हाँ सॉरी। थैंक यू। ये 396 ना 36 और 11 360 36 396 यहाँ तक बात हाँ। सर अब मैं कंपेयर करूंगा, मैं कैसे? सर मैं बताता हूँ। ये 10 जो है वो 64 से भी लेस और 396 से भी लेस। मैंने कहा तो 64 सर 64 के साथ इक्वल, लेकिन दूसरे 396 से लेस। हर बार लेस होता है तो बात अलग होता है, एक बार इक्वल टू होने के साथ एक लेस और इक्वल टू है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बेहद खूबसूरत सही जवाब हो जा रहा है। ठीक है? आराम से कर सकते हो। इस एक सवाल का होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग एक क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। सर एवरेज ऑफ 2 पर्सन्स क्या होगा? सर एक मॉक में आया है कि एवरेज ऑफ 2 पर्सन्स इज इक्वल टू देयर सम। एवरेज ऑफ 2 पर्सन एक बार क्वेश्चन अगर दिखाना बाद में एवरेज ऑफ 2 पर्सन। सर अमन भाई सिचुएशन समझ गए। अमन भाई हाँ, अमन भाई बहुत अंडरस्टैंडिंग है, कोऑपरेटिव है। ये सवाल इस बार एसबीआई पीओ में आएगा, ये बोलकर मैं पेपर लिख दूंगा। चल माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या आपको प्रोडक्ट भूल जाओ। ये बीच में जो टर्म होता है ये आपके फैक्टर्स के सम से ही आता है, बस इतना हाँ या ना। अगर ये सिंबल प्लस है तो ये सम से ही आता है। क्या आपको लगता है कि 6 प्लस रूट 17 बनाने के लिए 6 प्लस रूट 17 के अलावा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ढूंढ सकते हो? ढूंढ सकते हो तो दम है तो दिखा दो मुझे। कभी नहीं, इम्पॉसिबल। दो नंबर का सम 15 प्लस 2 रूट 17 बनाने के लिए वो नंबर 15 और 2 रूट 17 के ही सम होने चाहिए और नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल। ठीक है? वो इंग्लिश का तारीफ कर रहा था मेरा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। चलो चलते हैं यार, आप लोग जाओ एन्जॉय करो। आज शाम के 4 बजे भी मैंने छुट्टी दिया। नहीं, नहीं, मुझे खर्चा पानी की कोई जरूरत नहीं। ये सोचो मैंने तुम पे एहसान किया। ठीक है? कल अलजेब्रा पॉइंट में जबरदस्त तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वांटिटी की और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जहां पे चीजें और टफ होंगे और उस टफ पार्ट में आपका कौन मेजर रोल प्ले करेगा? सर्च और इंडिसेस मेजर रोल प्ले करेंगे। ठीक है? जिसमें आज का एक क्वेश्चन था और उसमें आज का एक क्वेश्चन जो पावर वाला गल्ला था वो मैं वाइंड अप करूंगा। ये और कल एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर क्लास में वाइंड अप करूंगा। या फिर बीच में कॉन्सेप्ट निकाल नहीं बताऊंगा। वो दोनों चीजें आने वाली क्लास में आपका कंप्लीट होगा। ठीक है? तो एंड में थैंक यू सो मच। आप लोग आए वैलेंटाइन डे में अपने वैलेंटाइन को छोड़ के मेरे साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए काफी लकी हूं मैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देके, ऐसे प्यार और सपोर्ट बरसाते रहिए। रात को हम आपके साथ वार्तालाप करने के लिए खड़े डिवाइडर पे लाइव मौजूद भी रहेंगे। एक नए सेटअप के साथ कोशिश कर रहा हूं, 2 बार तक इलेक्ट्रिशियन वगैरह सबको बुला के आपको सेटअप करके ही छोड़ूं। ठीक है? और तभी जाके मुझे भी अच्छा लगेगा। टाइम रात में आते लेट नाइट 9-10 बजे आते हैं। ठीक है? मजे करते हैं, थोड़ा बातचीत करेंगे, आएंगे तो सभी लोग पक्का? सभी लोग चलो तो थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।